शुरू करें चैप्टर 1। चलो, अब कोई यहां बैठा बैठा ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस है, क्यों है ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस और क्या है, आज की क्लास के एंड तक समझ में आ जाएगा। पहले ये बताओ, बिजनेस प्रोसेस वर्ड कहीं तो सुना ही होगा, क्या है, कोई भी बोल सकता है, शूट। हाँ, या प्रोसेस क्या है, या बिजनेस प्रोसेस क्या है, बिजनेस करने का तरीका, वेज। टेक्नोलॉजी को मतलब ईआईएस मतलब टेक्नोलॉजी होता है, पर हम लोग बार बार टेक्नोलॉजी को नहीं लाएंगे, लगेगा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में, व्हाट इज अ बिजनेस प्रोसेस? रिटेल होलसेल, ठीक है, बिजनेस करने का बेसिकली तरीका। ओके, अब हम बताते हैं पहले प्रोसेस क्या होता है। तुम लोग जैसे क्लास अटेंड करता है तो डेली क्या कोई अलग प्रोसेस होता है आने का? नहीं, देयर इज वन वे, वन सेम मेथड जो तुम लोग एवरी डे फॉलो करता है टू कम टू द क्लास, करेक्ट? सेम मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करेगा, सेम टाइम पे घर से बाहर निकलेगा। सो इट इज बेसिकली एन एक्टिविटी जो तुम लोग एवरी डे कर रहा है टू रीच अ गोल। एक गोल है, क्या है, क्लास पहुंचना है इस समय पे। उसको करने के लिए एक्टिविटी, ट्रेन, बस, कोई कैसे आता है वैसे आने का जो भी मेथड है या जो एक्टिविटी है जो तुम लोग कर रहा है, दैट इज अ प्रोसेस। जैसे घर में सुबह उठेगा, सबका कोई ना कोई तरीका होगा काम करने का, दैट इज अ प्रोसेस। अब वही चीज को अगर हम लोग बिजनेस में डाल दें, वो बिजनेस प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम लोग क्लास में आया है, कोई है जो बिना एडमिशन लिए बैठा है? कैसा बेशरम लोग है, ठीक है। तो जो क्लास में आया है, तुम लोग पहले एडमिशन लेके आया होगा, तो वो एडमिशन लेने के लिए एक प्रोसेस है। अब हम लोग के लिए दैट इज समथिंग जो हर स्टूडेंट लेगा, तो वो एक बिजनेस प्रोसेस हो गया, करेक्ट? हम लोग पढ़ा रहे हैं, उसके लिए एडमिशन लेना पड़ेगा। सो वो बिजनेस प्रोसेस में क्या हुआ, तुम लोग बताओ। देखो, ये बिजनेस प्रोसेस है जो तुम लोग फॉलो किया वाइल टेकिंग एन एडमिशन। तुम लोग आया, सबसे पहले जैसे ही तुम लोग गेट से घुसा, वहां ये बिजनेस प्रोसेस शुरू हो गया। द प्रोसेस स्टार्ट्स फॉर एवरी इंडिविजुअल स्टूडेंट। घुसा तो प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अब यहां पे 3 लोग बैठे हैं, बहुत टॉप क्लास एम्प्लॉयज हैं। हाँ, 3 लोग, एक सीनियर मैनेजर हो गए, एक चौधरी साहब हो गए, और अग्नीश भैया को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर मास्टर। हाँ, ठीक है, ठीक है। सो जो 3 एम्प्लॉयज बैठे हैं, उनका काम डेलीगेटेड है। जैसे जब तुम लोग आया घुसा, एंटर किया, तो पहले जाएगा चौधरी साहब के पास, और वो तुमको फॉर्म पकड़ा देंगे, एक्सप्लेन करेंगे सारा डिटेल्स। एक्सप्लेन कर दिया सारा डिटेल्स, फॉर्म फिलअप कर दिया, वो तुम लोग का काम है। फॉर्म फिलअप कर दिया तो तुम लोग फिर जाएगा लेट्स से कंप्यूटर मास्टर के पास, वो पेमेंट कलेक्ट करेंगे। पेमेंट कलेक्ट कर दिया अग्नीश भैया, पेमेंट कलेक्ट कर दिया। अब ये सब इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तो वो कर रहे पेमेंट कलेक्ट। पेमेंट होने के बाद इनवॉइस बनेगा, तुम लोग बोलेगा पेमेंट लिया, उसका रिसीट दीजिए। फ्री फोकटिया तो नहीं लिया है, तो रिसीट चाहिए, बिल्कुल चाहिए। रिसीट कौन देगा? सीनियर मैनेजर। वो सबसे ट्रस्टवर्दी काम हो गया, तो वो तुम लोग को इनवॉइस बना के दिया, और साथ में बुक्स और आईडी कार्ड बना के दे दिया। अब ये जो एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी नहीं चला, क्या ये अलग होगा? जैसे यश अगर एडमिशन ले रहा है तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होगा, ईशू अगर एडमिशन ले रहा है उसके लिए अलग प्रोसेस होगा, ऐसा है? नहीं। इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट ये प्रोसेस कैरी आउट किया जाएगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट के लिए एडमिशन लिया जा रहा है, ये सेम प्रोसेस कैरी आउट किया जाएगा। सो दिस इज अ बिजनेस प्रोसेस। क्या है बिजनेस प्रोसेस? डेफिनेशन अब तुम लोग समझ गया, बोलो क्या है? एग्जैक्टली यही है। अब बुक में देखो बिजनेस प्रोसेस का डेफिनेशन। विजन मिशन छोड़ दो, वो ठीक है, वो हम बता देगा। इंपॉर्टेंट पहला 2 चीज है, क्या? इट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज। बहुत सारा सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स चलेगा। सेट ऑफ एक्टिविटीज में तुम लोग सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स भी लिख सकता है, अगर समझने के लिए लिखना हो। इसमें लिख लो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, अलग अलग स्टेप्स विच आर फॉलोड टू अचीव एन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। गोल क्या था? जैसे जब तुम लोग का एडमिशन वाला प्रोसेस हो रहा है, व्हाट इज द गोल? टू टेक एन एडमिशन, टू टेक अ स्टूडेंट्स एडमिशन, वो अपना गोल है।
करेक्ट। सो बस इस तरीके से कीवर्ड्स समझ में आया, कीवर्ड्स को मार्क करना है और आगे बढ़ना है, ऐसे ही अपना पूरा का पूरा ईआईएस निकलेगा। कंफर्ट। अब थर्ड पॉइंट बोल रहा है, अ बिजनेस प्रोसेस इज डिजाइन्ड एज पर विजन एंड मिशन ऑफ द मैनेजमेंट। ये बहुत डिटेल में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आएगा, वहां विजन मिशन का ज्ञान है पूरा पूरा, पर बहुत लॉजिकल चीज है ये। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन का प्रोसेस है देन इट मेक्स सेंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्या कोई मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस आएगा? नहीं, क्योंकि हम लोग का कोई विजन और मिशन है कि स्टूडेंट्स का एडमिशन लेना है, इस तरीके से लाइव ऑनलाइन क्लास होना चाहिए, तो वैसा रेलिवेंट प्रोसेसेस आएगा। तो इसीलिए बस बोला है कि विजन मिशन ऑफ द मैनेजमेंट के हिसाब से बिजनेस प्रोसेस बनाया जाएगा, अदरवाइज प्रोसेस का वैल्यू नहीं बचेगा। तो बिजनेस प्रोसेस क्या है? 3 चीज जो ध्यान में रखना है, बोलो, तुम लोग बोलो। सेट ऑफ एक्टिविटीज टू अचीव अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल गोल डिजाइन्ड एज पर विजन एंड मिशन ऑफ द मैनेजमेंट। करेक्ट। वैसे अगर मार्क करते हुए चलना है तो वर्ड्स मार्क करते हुए चल सकता है, वैसे बोल्ड किया हुआ है, मार्क भी करते हुए चल सकता है। अब ये हुआ एक बिजनेस प्रोसेस। जैसा कि हम लोग बोले, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा बिजनेस प्रोसेसेस चलेगा, अलग अलग बिजनेस प्रोसेसेस चलेंगे डिपेंडिंग ऑन, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होता है, ये तुम लोग जानता है। जैसे इधर आओ, अगर यहां आए, यहां पे तुम लोग को बहुत सारा डिपार्टमेंट्स दिखेगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में यूजुअली ऐसा ही होता है। क्या क्या डिविजन या क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं? एचआर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो ऑपरेशंस हो गया, प्रोडक्शन माने ऑपरेशंस, करेक्ट। तो इतना सारा डिपार्टमेंट है, इतना सारा डिविजन है। अब तुम लोग बताओ, फाइनेंस का काम और सेल्स का काम सेम है क्या? दोनों का गोल सेम है क्या? दोनों का काम सेम है क्या? नहीं। तो दोनों का बिजनेस प्रोसेस बहुत बेसिक, कोई क्लास 5 का बच्चा भी बता देगा अलग अलग है। करेक्ट। तो फाइनेंस और सेल्स जब उनका काम अलग अलग है, तो मतलब अलग अलग टाइप का बिजनेस प्रोसेस होना चाहिए कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो अपने पास 3 टाइप का बिजनेस प्रोसेस होता है। क्या? वो अभी तुम लोग बताएगा। पहला, कोई भी जन, जैसे तुम लोग इतना लोग जो महान सीए बनने वाला है, सीए बनने के बाद क्या करेगा? पैसा तो सभी कमाएंगे, पैसा कमाने का तरीका तो होगा ना, रिलेशन बनाएंगे। देखो, खुद का फर्म कोई खोलेगा, कोई जॉब में जाएगा सर्विस सेक्टर, कोई अपना बिजनेस चालू करेगा। पढ़ाने कोई मत आना, ऐसे ही। हाँ, ऑब्वियसली, ठीक है। तो बहुत सारा अलग अलग तरीका है। जब तुम लोग खुद का बिजनेस चालू करेगा या खुद का फर्म खोलेगा, तो गोल क्या होगा? प्रॉफिट कमाना। दैट विल बी योर बेसिक गोल। प्रॉफिट क्या होता है? व्हाट इज प्रॉफिट? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। करेक्ट। तो यहां बहुत सारा बिजनेस प्रोसेस तुमको दिख रहा है, तुम लोग को दिख रहा है, डिपार्टमेंट्स अलग अलग है, तो अलग अलग बिजनेस प्रोसेस है। अब इतना सारा बिजनेस प्रोसेसेस में कुछ है जो डायरेक्टली रेवेन्यू और कॉस्ट से रिलेट करेगा। अगर हम लोग डायरेक्टली रेवेन्यू और कॉस्ट से रिलेट कर रहे हैं, मतलब दैट इज आवर प्राइमरी गोल, क्योंकि अपने को प्रॉफिट कमाना है, पहला गोल है। चैरिटी कोई नहीं करता, पहला गोल है प्रॉफिट कमाना। करेक्ट। तो रेवेन्यू और कॉस्ट से रिलेटेड तुम लोग बताओ क्या क्या बिजनेस प्रोसेस होना चाहिए? सेल्स, रेवेन्यू, परचेज, कॉस्ट। बहुत सही है। एक इंपॉर्टेंट चीज, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को सोचो और फिर बताओ कि क्या? ऑपरेशंस। करेक्ट। तो प्रॉफिट कमाने के लिए, एकदम डायरेक्टली प्रॉफिट कमाने के लिए अगर हम लोग बोले कौन सा बिजनेस प्रोसेसेस रिक्वायर्ड है, कौन सा होगा वो? सेल्स, परचेज, ऑपरेशन या प्रोडक्शन। ऑपरेशन या प्रोडक्शन। सो ये 3 को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी बिजनेस प्रोसेस, बिकॉज ये डायरेक्टली या प्राइमरीली प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वॉल्व है। मतलब ये डायरेक्टली कस्टमर फेसिंग होगा। अगर सेल्स कर रहा है तो सेल्स का बंदा कस्टमर के पास जाएगा, उसको कन्विंस करेगा प्रोडक्ट खरीदने के लिए, और सेल्स करने के लिए अपने को परचेज और प्रोडक्शन डायरेक्टली रिक्वायर्ड है। परचेज प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल्स पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। खासना इस समय गलत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो
ये हुआ। अब क्या सिर्फ परचेज, प्रोडक्शन और सेल्स, मतलब जिसको हम लोग प्राइमरी बिजनेस प्रोसेस बोल रहे हैं, क्या इसी में बिजनेस का काम हो सकता है सारा का सारा? नहीं। करेक्ट। तो कुछ और प्रोसेस होना चाहिए जो इस काम को सपोर्ट करे, जो इस काम को सपोर्ट करे। करेक्ट। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? सपोर्टिंग या सेकेंडरी बिजनेस प्रोसेसेस। तो बताओ तुम लोग के हिसाब से क्या क्या होना चाहिए? मार्केटिंग वैसे हम लोग सेल्स में जोड़ लेते हैं आजकल, सेल्स एंड मार्केटिंग सेम हो गया। HR, फाइनेंस, फाइनेंस को यहां पे वही अकाउंटिंग फाइनेंस हो गया। अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है हर कंपनी में, तो इसको हम लोग बोल देते हैं। हाँ, मार्केटिंग और सेल्स यूजुअली सेम मान लेते हैं, अकाउंट्स एंड फाइनेंस। तो अकाउंट्स, फाइनेंस, HR और IT। क्यों ये सेकेंडरी या सपोर्ट प्रोसेस है, समझ में आया है? अब जैसे सिंपल सा चीज है, तुम लोग आया यहां एडमिशन लेने, सो एडमिशन इज सेल्स एक तरह से, सो दैट इज अ प्राइमरी प्रोसेस। पर वो सेल होने के लिए बहुत सारा तरीका है। जैसे लोग बैठे हैं, जैसे तुम लोग देखेगा कंपनीज में HR डिपार्टमेंट होता है एम्प्लॉयज का ध्यान रखने के लिए। सो तुम लोग HR के नाम पे इतना भावुक क्यों हो जाता है? सबके लाइफ में HR आएगी या आएगा? आता नहीं है। कितना दुख से बोल रही है, आता नहीं है। तो HR बहुत कंपनी में मिलेगा। IT ऐसा चीज है जो तुम लोग को हर कंपनी में कहीं ना कहीं छोटा छोटा एस्पेक्ट्स में तो दिखेगा। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन भी एक फंक्शन तो है जिसको वो ऑटोमेट कर ही लेता है, विच इज अकाउंट्स। क्या तुम लोग कहीं, अब वो एक जमाने में चलता था मुनीमगिरी, जो हम लोग रेड कलर का जो बुक होता है जो दिवाली पे पूजा होता है, उसमें अकाउंट्स मेंटेन होता था। आजकल किस में होता है? टैली। सो वहां पे IT आ गया। सो दैट इज अ सपोर्ट प्रोसेस। क्यों रेलेवेंट है सपोर्ट प्रोसेस, क्या है वो सब देखेंगे। पहले कैटेगरी में डिवाइड कर लो। तो अभी तक 2 बिजनेस प्रोसेस हुआ, क्या क्या तुम लोग बताओ? प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी पहले हुआ। प्राइमरी को एक और नाम बोलते हैं ऑपरेशनल, ऑपरेशंस के लिए रिक्वायर्ड है, वो डायरेक्टली ऑपरेशंस के लिए रिक्वायर्ड है, ऑपरेशनल बिजनेस प्रोसेस। सेकेंडरी को हम लोग क्या बोलेंगे? सपोर्टिंग बिजनेस प्रोसेसेस। क्यों? क्योंकि वो प्राइमरी को सपोर्ट करता है। अब एक थर्ड, ऊपर में देखो कौन बैठा है? ऊपर में मैनेजमेंट बैठा है। तो मैनेजमेंट का भी कुछ तो काम होगा, कुछ काम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग कॉस्ट में पड़ता है बजटिंग। बजटिंग कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट करेगा। वो साल के बिगिनिंग में बता देगा कि इस डिपार्टमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। इन अ वे बजट यही है, वो बता देगा सेल्स डिपार्टमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना सेल्स होना चाहिए। हो सकता है वो पूरा हो नहीं हो, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ लेटर। पर शुरू में उसका काम क्या है? बजट बनाना। और अगर तुम लोग देखेगा यहां पे बहुत सुंदर सा नीचे एरोज आ रहा है, तो उसका एक बहुत बेसिक सा काम क्या है? वो ओवरऑल सारे प्रोसेसेस को सुपरवाइज करता है। हर जन का एक ऊपर बॉस होता है। सो जनरल मैनेजमेंट इज नथिंग बट द बॉस, जो बाकी सारे प्रोसेसेस को सुपरवाइज करेगा। तो उसका काम कुछ नहीं है, ओवरसी करना, मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, जो बेसिक मैनेजमेंट का ज्ञान है, बस वही। तो इसमें क्या क्या प्रोसेसेस आ सकता है? एक तो बजटिंग हुआ, और क्या आएगा? बजटिंग, कंट्रोलिंग, इस टाइप का। एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, जो तुम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में करेगा। अगेन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी जनरल मैनेजमेंट का काम है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप, फिर वो नीचे आ जाता है धीरे धीरे। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग अल्टीमेटली वो बजटिंग का एक टॉप लेवल हो गया, प्लान करना। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इसका काम है। कैपेसिटी मैनेजमेंट, प्रोडक्शन में कितना कैपेसिटी और लगाना है नहीं लगाना है, ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। सो अगर अब तुम लोग अगर इधर बुक में आएगा, ये वाला पोर्शन कवर हो गया। देखो कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस क्या है? 3 टाइप। बोलो साथ साथ बोलते हुए चलो। जो ऑनलाइन देख रहा है ये मत सुनना कि मेरे को सुन नहीं रहा है, पर बोलो। हाँ ठीक है, तुम लोग बोलो। घर वाले पागल समझेंगे, मतलब तुम लोग ये SSM अच्छे से पढ़ रहा है। 3 प्रोसेस है, बताओ। पहला ऑपरेशनल, ऑल्सो नोन एज
प्राइमरी, सेकंड ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी, थर्ड ऑल्सो नोन एज नथिंग, मैनेजमेंट। 3 कैटेगरी ऑफ बिजनेस प्रोसेस। अब पहले एग्जांपल्स दे दो। प्राइमरी या ऑपरेशनल का एग्जांपल, परचेज, सिर्फ 3। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट को ध्यान रखो ना, बस हो गया, करेक्ट। सपोर्टिंग का बाकी बचा कुछ है, एचआर तो तुम लोग कोई भूल के ही नहीं आएगा। आईटी, सेल्स एंड मार्केटिंग को सेम ही ट्रीट कर लो, राइट। मैनेजमेंट का एग्जांपल, बजटिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग और हाँ, बस बहुत बहुत बहुत। तो आओ इधर कुछ कुछ वर्ड्स मार्क करते हैं। ऑपरेशनल ऑल्सो नोन एज प्राइमरी, सपोर्टिंग ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी। इस तरीके से आंसर डिजाइन होता है। अगर आ गया क्वेश्चन, आ गया व्हाट आर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस, पहले या फिर एक सेकेंड ये लिख लो, इधर क्वेश्चन लिखो एक, व्हाट इज अ बिजनेस प्रोसेस, एक्सप्लेन वेरियस कैटेगरीज। अब अगर तुम लोग के मन में, पहले लिख लो, इनकेस तुम लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा है या डाउट आ रहा है कि बुक में क्वेश्चंस क्यों नहीं है, क्वेश्चन इसलिए नहीं है कि अगर डालता फालतू का 50 पेज और बढ़ जाता। रीजन भी यही क्वेश्चन आएगा, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग ऐसे ही ऊपर ही क्वेश्चन लिखते हुए चलेंगे, इंपॉर्टेंट क्या है अनइंपॉर्टेंट क्या है लिखते हुए चलेंगे और अपना लोड कम करेंगे। डन। अब जैसे ये क्वेश्चन है जो 4 मार्क का आराम से आ सकता है, व्हाट इज द बिजनेस प्रोसेस, एक्सप्लेन वेरियस कैटेगरीज। व्हाट इज द बिजनेस प्रोसेस पढ़ा, कैटेगरीज क्या है इधर है। तो आंसर एकदम इस तरीके से लिखना है। कैटेगरीज में तुम लोग को 3 कैटेगरी पहले पता है, करेक्ट। ऑल्सो नोन एज एक पॉइंट बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आ गया। अब एक मीनिंग है जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, वो क्या है, ऑपरेशनल या प्राइमरी प्रोसेस क्या है, हम क्या बोला था, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, मतलब जो कस्टमर से डायरेक्टली डील करेगा, मतलब इट शुड बी वैल्यू एडिंग। जैसे आईटी को कस्टमर से कोई मतलब नहीं है, या कस्टमर को आईटी से कोई मतलब नहीं है, उसको अकाउंट से कोई मतलब नहीं है, उसको क्या चीज से मतलब है, एक बढ़िया प्रोडक्ट मिलना चाहिए। जैसे तुम लोग अगर आईफोन खरीदने जाएगा, सोच बड़ा होना चाहिए, आईफोन खरीदने जाएगा, ठीक है आईफोन एकदम एक्सट्रीम हो गया ना, तो उसका एग्जाम्पल समझ में आएगा। आईफोन खरीदने जाएगा तो क्यों खरीदने जाएगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट ब्रांड है, वो प्रोडक्ट देख के एक फील गुड फैक्टर आता है, या यूज करके एक फील गुड फैक्टर आता है। सो वो क्यों, बिकॉज दैट इज अ प्राइमरी प्रोसेस। उधर क्या देख रहे हैं, अच्छा क्यों क्यों, ये प्राइमरी प्रोसेस है, सेल्स डायरेक्टली प्रोडक्ट से डील करेगा। अब वो सेल करने के लिए परचेज और प्रोडक्शन आ गया, तो इट हैज टू बी समथिंग विच डायरेक्टली एड वैल्यू टू द कस्टमर। वो एसेंशियल बिजनेस एक्टिविटीज या बोले तो कोर बिजनेस उसका पार्ट होगा। नाम से जा रहा है, प्राइमरी मतलब कोर बिजनेस। कोर बिजनेस क्या है, जो प्रॉफिट कमाने यानी रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, उसमें काम आएगा, करेक्ट। इट एड्स वैल्यू टू द कस्टमर। तो बस ये वर्ड्स मार्क करना और कुछ नहीं। मीनिंग में क्या है, डिलीवर्स वैल्यू टू द कस्टमर। कोर बिजनेस कंप्राइज करेगा, कोर बिजनेस मतलब क्या, एसेंशियल बिजनेस एक्टिविटीज। सिर्फ वर्ड्स ध्यान रखना है, बाकी तुम लोग पूरा स्टोरी सुन रहे हैं, पूरा समझ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, सब याद रहेगा बस। सपोर्टिंग प्रोसेस क्या है ऑलरेडी मालूम है, नाम में ही गया है, इसका मीनिंग कुछ नहीं है। ये सपोर्ट करता है, यानी वर्ड अगर दिखे तो लिखा है बैक, इट बैक्स, यानी सपोर्ट। सपोर्ट्स व्हाट, प्राइमरी प्रोसेसेस, करेक्ट। तो बस यही हो गया, बैक या सपोर्ट द कोर प्रोसेस। कोर प्रोसेस क्या है, प्राइमरी, कोर बिजनेस एक्टिविटीज। अब मैनेजमेंट का क्या काम है, जो हम लोग बोले वो मेजर करेगा, वो कंट्रोल करेगा, और सारा ज्ञान का बात वही करेगा। तो बस कुछ नहीं है, मेजर, मॉनिटर एंड कंट्रोल, मॉनिटरिंग का काम कर रहा है बेसिकली। अब ये जो इतना ज्ञान लिखा हुआ है इधर, ये सब छोड़ के तुम लोग सिंपल सा एक लिख सकता है,
Management processes are processes which helps us in which carries out the activities of measuring, monitoring, controlling other business processes. बस simple. Other business processes में क्या आया? Primary and supporting. Simple, clear है? इसका एग्जाम्पल में बस ये 3 चीज कर लेना, स्टैटिक प्लानिंग, बजटिंग, कैपेसिटी मैनेजमेंट. ये एग्जाम्पल्स क्या अगर एमसीक्यू वगैरह में आ जाए तो पता होना चाहिए. और बाकी यहां पे तो तुम लोग को पता ही है. प्राइमरी के बगल में लिख लो, ऑपरेशनल या प्राइमरी के बगल में यहां पे इस तरह से लिखो, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. इससे ध्यान आ जाएगा. रेवेन्यू मतलब सेल्स, कॉस्ट मतलब परचेज एंड प्रोडक्शन. उन दोनों जगह कॉस्ट लगता है और सेल्स मतलब रेवेन्यू. क्लियर है? और बाकी अकाउंटिंग, फाइनेंस, एचआर, आईटी सेकेंडरी या सपोर्टिंग प्रोसेस हो गया. एक छोटा सा डिफरेंस है जो तुम लोग ऑलरेडी जानता है, वो हम लोग कर चुके हैं, बस यहां पे प्रॉपर लैंग्वेज में लिख दिया गया है. प्राइमरी या ऑपरेशनल प्रोसेस मतलब क्या? समथिंग विच एड्स वैल्यू. करेक्ट. वो कस्टमर को डिलीवर करता है वैल्यू बाय डिलीवरिंग अ गुड प्रोडक्ट या गुड सर्विस. जैसे हम यहां पे क्या कर रहा है? डिलीवरिंग वैल्यू. करेक्ट. तो सपोर्ट प्रोसेस इररिलेवेंट तो नहीं है, वो बेकार तो नहीं है, तो वो क्या करेगा? व्हाट डज इट डू? वो एफिशिएंसी बढ़ाने में हेल्प करता है. जैसे अब वहां पे तुम लोग देखिएगा, अगर कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है, क्यों लगा है? वो एडमिशंस का एफिशिएंसी बढ़ाता है, टाइम कम कर देगा. अकाउंटिंग एंट्रीज, टैली क्या करता है? जो क्लेरिकल एरर्स होता उसको अवॉइड करेगा. करेक्ट. बस ये तो वो एफिशिएंसी बढ़ाता है. अगर वो एफिशिएंसी बढ़ाएगा तो प्राइमरी प्रोसेस अपना काम कर पाएगा. एज सिंपल एज दैट. जैसे अब तुम लोग से अगर रिलेट करें, अल्टीमेटली एग्जाम तुम लोग को ही देना है, तो पढ़ेगा कौन? तो प्राइमरी प्रोसेस किसका हुआ? तुम लोग का. अब वही मान लो पढ़ते पढ़ते रोना आए तो किसके पास जाएगा? मेरे पास क्यों आएगा? घर पे रोना आ रहा है तो किसके पास जाएगा? चलो ठीक है, एक मेरे को कॉल करेगा, दूसरा चलो रंजन सर को भी कॉल कर लेंगे, तीसरा मतलब तुम लोग के लाइफ में माँ का कोई दर्जा नहीं है ना. कैसा बेशरम लोग हैं. मतलब सर आ गए, एचआर भी आ गई, पर मां नहीं आई. हम तो एक्सपेक्ट, अगर हम ये अभी बोलता नहीं, तुम लोग और 2-4 नाम घुसा देता बीच में, एचआर के बाद भी और 1-2 आ जाता. हाँ, मां तो मां होती है. जब तुम लोग रोएगा सबसे पहले जाएगा उधर ही. तो अल्टीमेटली सपोर्ट सिस्टम कौन रहेगा? उनके बिना तुम एग्जाम नहीं दे पाएगा. बस वही चीज यहां पे है. प्राइमरी, सपोर्ट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों के ऊपर बैठा है जनरल मैनेजमेंट. बताओ, कोई भी डाउट? कंफर्ट है, सिंपल है. मूवी चल रहा है यहां पे, खाने पीने सब मिलेगा. ठीक है, चलो चलो. डिफरेंस में 1-2 पॉइंट मार्क करते पहले. देखो, तो डिफरेंस में सबसे पहला क्या है? तुम लोग बताओ. 2 पॉइंट का डिफरेंस है. एक वैल्यू प्रोवाइड करता है. कौन वैल्यू प्रोवाइड करता है? प्राइमरी. और सेकेंडरी नहीं करता. डायरेक्टली जो कस्टमर से डील करेगा वो वैल्यू प्रोवाइड करेगा. अब कौन है जो एफिशिएंसी इंक्रीज करता है? बस ये 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस है. एक प्रोवाइडिंग वैल्यू, कौन सा प्रोसेस वैल्यू प्रोवाइड करता है वो ध्यान रखना है. प्राइमरी, सेकेंडरी या सपोर्टिंग नहीं कर सकता, वो काम नहीं करता है बेसिकली. और बाकी सपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट प्रोसेस का काम क्या है? एफिशिएंसी इंक्रीज करता है. कंफर्ट. एग्जाम्पल चाहिए क्या इसका? यहां वैसे स्पेस तो एग्जाम्पल के लिए छोड़ा हुआ है, ले लेते हैं. अभी तक जो पढ़ा, व्हाट इज अ बिजनेस प्रोसेस, एक्सप्लेन द कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस, उसको यहां पे समराइज कर लेते हैं एक एग्जाम्पल से. बहुत सिंपल सा है. अब विजन एंड मिशन किसका काम होता है? बिजनेस प्रोसेस क्या होता है? एक बार रिपीट करो. व्हाट इज अ बिजनेस प्रोसेस? सेट ऑफ एक्टिविटीज टू अचीव अ गोल डिजाइन्ड एज पर विजन एंड मिशन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट. तो सबसे पहले कुछ तो विजन मिशन होगा टॉप मैनेजमेंट का. जैसे कोई भी कंपनी में
टॉप मैनेजमेंट का विजन क्या होगा? सेल्स को ग्रो करना. जस्ट एक बेसिक एग्जांपल ले रहा है, इसमें कुछ फंडा नहीं है. सेल्स ग्रो करना, करेक्ट. तो तुम लोग ऐसे ही लिख लो ब्रीफ में, सेल्स ग्रोथ. ठीक है, लेट्स से बाय 2 टाइम्स उसको ग्रो करना है विद इन द नेक्स्ट 5 years. ऐसा ले सकते हैं. अब इसके लिए 3 प्रोसेस बना. मैनेजमेंट प्रोसेस, मैनेजमेंट का कुछ काम होगा, वो क्या करेगा? बजटिंग, प्लानिंग, ये सब करेगा. अब वो प्लान करेगा कि हम सेल्स को ग्रो करना है, जो टॉप मैनेजमेंट बोल दिया. तो वो कैसे ग्रो करेंगे? या तो नया प्रोडक्ट लाओ, या नया मार्केट में एंटर करो. ये सब जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का काम है. प्रोडक्ट नया आएगा, मार्केट नया आएगा, ये सब चीज आएगा. सो न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू मार्केट्स. तो ये एक तरीके से प्लानिंग में आ गया ना. सो दिस इज मैनेजमेंट प्रोसेस. अब उसके बाद ऑपरेशनल प्रोसेस या प्राइमरी प्रोसेस क्या होगा? लिखना है क्या? लो लिख लो. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. अभी अगर इसमें चला गया ना, ये क्लास का कॉन्सेप्ट होता है, तो बहुत हम लोग भटक जाएंगे. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में वो क्लैरिटी आएगा. यहां फोकस मत करो, बस विजन और मिशन कुछ होता है जो मैनेजमेंट बनाता है, उतना ध्यान रख लो. मैनेजमेंट प्रोसेस हो गया नया प्रोडक्ट या नया मार्केट. अब नया प्रोडक्ट या नया मार्केट, इसे एक सेकेंड, नया प्रोडक्ट या नया मार्केट मैनेजमेंट बना दिया. अब उसके लिए कुछ तो सपोर्टिंग प्रोसेस होगा, कुछ प्राइमरी प्रोसेस होगा, करेक्ट. सपोर्टिंग प्रोसेस क्या करेगा? वो सब जो एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा. क्या होगा? एचआर का कुछ काम आएगा. क्या काम आएगा? वो ऐसे लोगों को हायर करे, करेक्ट. वो ऐसे लोगों को हायर करे जो नया प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करे, या नए मार्केट में. सपोज करो एप्पल अमेरिका में ओरिजिनेट हुआ था, तो डे 1 पे तो वो इंडिया में नहीं आया था ना. पर जब इंडिया में आया तो इंडिया में लोगों को हायर किया होगा उसके लिए काम करने के लिए, करेक्ट. R&D वगैरह करेगा. जैसे अगर कोका कोला जब इंडिया आया था तो वो अपना टेस्ट बदला था, क्योंकि उसका ओरिजिनल टेस्ट इंडिया में कोई एक्सेप्ट नहीं किया था. इंडियंस को चाहिए थोड़ा मीठा मीठा, तो वो अपना टेस्ट बदला था. तभी थम्सअप कभी बीट नहीं कर पाया था कोक को. पता है ना, थम्सअप कोक का नहीं है. हाँ, इतना तो तुमको कोक का नहीं पता था. इतना तो तुमको कोक के बारे में नहीं पता था. हाँ, हम कोक पीते इसलिए हमको पता था. अपना अपना टेस्ट और प्रेफरेंसेस होता है. चलो, तो सपोर्ट प्रोसेस समझा क्या? हायरिंग पीपल, उनको ट्रेन करना, उनको डेवलप करना कि वो जो भी काम के लिए हायर किया गया है. जैसे कोई एप्पल अगर मैकबुक बनाने के लिए किसी को हायर किया है तो वो काम करे. इंडिया का मार्केट को डील करने के लिए अगर कोई को हायर किया तो वो मार्केट को डील करे. बस सिंपल एकदम, जो एचआर का काम होता है. क्या? हायरिंग पीपल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. अब इसमें बस एग्जाम्पल 1-2 ऐसे लिख रहे हैं. अब आईटी का भी कुछ रोल आ जाएगा कि कहीं पे आईटी हम लोग लगाएंगे, तो एग्जाम्पल्स में बहुत सारा चल सकता है. और उसके बाद ऑपरेशनल क्या हो गया? बेसिक जो कोर एक्टिविटी है, परचेज, प्रोड्यूस, सेल. परचेज रॉ मटेरियल्स, प्रोड्यूस एंड देन सेल. ठीक है, तो यहां पे अलग कुछ नहीं है. ऑल एक्टिविटीज विच आर रिक्वायर्ड इन परचेजिंग एंड सेलिंग अ प्रोडक्ट. डन है यहां तक. अब बिजनेस प्रोसेस जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको एक बार बेसिक लेवल पे एंड करते हैं, फिर एक नया टॉपिक में जाएंगे. सो लास्ट टॉपिक इसमें क्या आएगा? एक चीज खुद बताओ, क्या मैनेजमेंट, जैसे अगर हम मैनेजमेंट है, एक बार बिजनेस प्रोसेस बना दिया एडमिशन का, तो मेरा काम हो गया? मॉनिटर करना पड़ेगा. कुछ गलती हो सकता है जिसको इंप्रूव करना पड़ेगा. सो मैनेजमेंट का काम कभी खत्म नहीं होता है, जिससे एक टॉपिक आता है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट. यहां क्या होगा? मैनेजमेंट वर्ड का मतलब पता है? बहुत सिंपल में अगर बताए तो टू मैनेज, या सिंपली बोला जाए तो बार बार कोई भी चीज को मेजर करना, मॉनिटर करना. अभी जो हम लोग देख के आए, मॉनिटर करना, और उसमें कोई भी अगर गलती है तो उसको इंप्रूव करना, रेक्टिफाई करना. सो बस यहां पे यही लिखा है.
बिजनेस प्रोसेस एक बार सेट करने से काम नहीं चलेगा, उसको टाइम टू टाइम इंप्रूव करना पड़ेगा। कोई भी लूप होल है, जैसे यहां इतने लोग बिना एडमिशन लिए बैठ गए, हमारे बिजनेस प्रोसेस में लूप होल है, गलती है, तो उसको मैनेजमेंट एक्सेप्शन, तो उसको टाइम टू टाइम इंप्रूव करना जरूरी है। अब इंप्रूव करने के लिए 3 E's बोला जाता है, 3 E's विच आर रिक्वायर्ड। क्या? इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमी। अब इकोनॉमी का मतलब तुम लोग को पता होगा, पैसा कम करना, करेक्ट? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, कॉस्ट कम करते जाना है। तो अगर हम लोग, जैसे अभी जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे तो तुम लोग को इकोनॉमी भी हम बताते रहेगा बीच बीच में, यहां पे इकोनॉमी पॉइंट आ रहा है। इकोनॉमी का सिंपल मीनिंग होता है टू रिड्यूस कॉस्ट्स। कोई भी बिजनेस प्रोसेस अल्टीमेटली बेसिक ऑब्जेक्टिव इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। सो कॉस्ट को कम करना कोई भी नॉर्मल बिजनेसमैन करेगा। बिजनेस प्रोसेस का कॉस्ट को कम करना है। अगर कहीं पे 3 लोग इन्वॉल्व है, 2 में काम हो सकता है तो 2 में काम करेंगे, सिंपल, दैट इज इकोनॉमी। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ये वो है जो तुम लोग इकट्ठे बोलते रहेगा, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी, पर ये 2 अलग अलग टर्म है। कोई भी डिफरेंस बता सकता है? एक नहीं, कौन सा? कोई भी है जो डिनाई करेगा। ये लोग बोले इफेक्टिवनेस है जो काम को अच्छा करता है और एफिशिएंसी है जो टाइम को कम करता है। कोई भी है जो इससे कॉन्ट्राडिक्ट या कोई और अदर आर्ग्यूमेंट? नहीं, यूनानिमिटी है। यहाँ पे बिजनेस प्रोसेस के हिसाब से बोलो। हाँ, मतलब वो कितना इफेक्टिव है कि लाइक लिटरली स्टैंडर्ड के हिसाब से, और एफिशिएंसी मतलब वो प्रोडक्ट कितना बेटर है एक स्टैंडर्ड के। अभी हो सकता है एफिशिएंसी में समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल है आपका, आप कितना एफिशिएंट पढ़ा रहे हैं, कितना ज्यादा देर पढ़ा रहे हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कितना ज्यादा देर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हाँ, आप 1 घंटा पढ़ा रहे हैं, समझ लो 1.5 घंटा तो होता है ना एफिशिएंसी, तो इफेक्टिवनेस ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम देता है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। जैसे तुम लोग जब एफएम का क्लास करते हैं तो रंजन सर ऐसे सम बोले और तुम लोग आंसर दे दिया, ठीक है, तो वो क्या किया, आंसर सही है या गलत अभी तक वो नहीं पता, आंसर दे तो दिया, तो वहां पे तुम लोग क्या है, आर यू इफेक्टिव और आर यू एफिशिएंट? यू आर एफिशिएंट कि तुम लोग फटाफट से आंसर दे दिया। अब सही है तब क्या है, इफेक्टिव। सो इफेक्टिवनेस कुछ नहीं होता, इट फोकसेस ऑन एक्यूरेसी। इफ यू आर राइट यू आर इफेक्टिव, इफ यू आर क्विक यू आर एफिशिएंट। दोनों साथ साथ भी जा सकता है, दोनों अलग अलग भी जा सकता है। जैसे यश यहां बैठा बैठा सम बहुत फटाफट कर दिया, पर उसको पता ही नहीं है सही है या गलत, बस कर दिया और आंसर चिल्ला दिया, पता चला गलत है। सो हम लोग बोलेंगे ही वॉज एफिशिएंट बट ही वॉज नॉट इफेक्टिव। गुस्सा से देख रहे हैं मेरे को। अच्छा, तो ठीक है, एग्जाम्पल चेंज हो गया यश से। तो ये हुआ। उल्टा भी हो सकता है, कोई है जो बहुत ज्यादा टाइम ले सकता है, आराम आराम से हौले हौले सम करेगा पर सही करेगा, तो वो इफेक्टिव है। दिस डज नॉट अप्लाई ऑन टीचर्स। हम लोग को एक्सप्लेन करना पड़ता है। नहीं, हम डिफेंड किया। तो सही करना इफेक्टिव, फास्ट करना एफिशिएंट। अब बताओ एक ऐसे, मतलब इधर इंपॉर्टेंट नहीं है पर अब सिंस ये टॉपिक चल रहा है कवर कर लेते हैं। इन दोनों में प्राइमरी इंपॉर्टेंस का क्या है? कितना लोग इफेक्टिव बोल रहे हैं? ठीक है, और एफिशिएंट? मेजॉरिटी इज करेक्ट। पहले तो सही होना होगा ना, फिर हम लोग देखेंगे टाइम कम। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट से एक स्टूडेंट का एडमिशन लेने में हम लोग को लगता है 15 मिनट, और वर्षे हम फोकस करके नहीं बस 15 मिनट से कम करके 5 मिनट में ले आए, पर मेरा फोकस ये नहीं है कि सब चीज सही होना चाहिए। इनवॉइस का वैल्यू गलत हो गया, ईमेल आईडी गलत टाइप हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर गलत आ गया, तो उसके बाद सब कुछ गलत नहीं होता हुआ चलेगा।
तुम लोग को ईमेल पे क्लास गलत जाएगा, पहुंचेगा नहीं। ग्रुप में तुम लोग ऐड नहीं हो पाएगा अनलेस तुम लोग अपने में सर्क्यूलेट कर लो। तो फर्स्ट प्राइमरी फोकस शुड बी बीइंग इफेक्टिव। उसके बाद तुम लोग ठीक है एफिशिएंसी बेटर करते रहो, मतलब टाइम कम करते रहो। सो एक एक वर्ड में यहां लिख लेते हैं। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट समझ गया ना? टू इंप्रूव द बिजनेस प्रोसेसेस, एज सिंपल एज दैट, इंप्रूव द बिजनेस प्रोसेसेस। फोकस, सॉरी हम शुरू में बोलना भूल गया, मेरा बहुत खराब आदत है, हम पेज नंबर कभी नहीं बोल पाते हैं। फ्लो में हम पेज नंबर मिस कर जाता है। तो तुम लोग ऐसे ऊपर नीचे खोज लेना, पेज नंबर कहीं मिल जाएगा। हाँ बस, कितना प्यारा बच्चा लोग हैं। चलो, टू इंप्रूव बिजनेस प्रोसेसेस, फोकसिंग ऑन 3 E's। क्या क्या बोलो? इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमी। इफेक्टिवनेस मतलब करेक्ट होना या एक्यूरेट होना। यहां पे लिख लो एक एक वर्ड, बाद में ध्यान रहेगा। इफेक्टिवनेस मतलब एक्यूरेसी या करेक्ट होना। एग्जाम्पल में लिख लो रंजन सर। तो एफिशिएंसी में भी लिखना पड़ेगा ना फिर। जूस पी रहे हैं। एफिशिएंसी मतलब टाइम कम करना। फोकस शुड बी टू रिड्यूस टाइम, करेक्ट। थर्ड, इकोनॉमी मतलब कॉस्ट कम करना। बस यहां पे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे आज कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, सिंपल। एक क्वेश्चन का टॉपिक था वो हम लोग यहां कर चुके, ऊपर में क्वेश्चन लिखवा दिया। लिख लिया सब लोग क्वेश्चन? चलो, क्या ऑनलाइन वाले लोग एक बार बता दो, जब तक ये लोग लिख रहे हैं, इतना स्लो होने से काम नहीं चलेगा। जब तक ये लोग लिख रहे हैं, अभी तक तुम लोग समझ गया ना? बताओ बताओ, कुछ तो बताओ। वो लोग से पूछा है ना, इसका काम नहीं है। वैसे ये है, बुक में है। हाँ, बिजनेस प्रोसेस के नीचे देखो, ये एग्जाम्पल है ना, ये एग्जैक्टली वही है। अभी नेक्स्ट टॉपिक उसी पे फोकस करेगा। क्लियर है? तो आगे चल रहे हैं हम फिर। अब एक चीज बताओ, बिजनेस प्रोसेस में जहां ह्यूमन एलिमेंट आया, अभी तक इंसान लोग एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम जगह मैनुअल बिजनेस प्रोसेस है। कमेंट आ रहे, F2F पीपल आर नॉट एफिशिएंट। तुम यहां आके कैसे बताएगा? एफिशिएंसी हैज टू बी प्रूव्ड। मतलब ये लोग समझ गया एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या होता है। चलो ठीक है। अब बिजनेस प्रोसेस जब मैनुअल रहता है, स्कोप ऑफ एरर्स है कि नहीं ये बताओ। जैसे यही एग्जांपल लेते हैं, एडमिशन वाला। तुम लोग आया, एडमिशन लिया, क्या क्या एरर्स का पॉसिबिलिटी है? ऐसी ईमेल आईडी गलत हो गया, फोन गलत हो गया, कितना ज्यादा स्कोप है। तुम लोग फॉर्म भर रहे हैं, वहां पे गलती हो सकता है, पर ठीक है, तुम लोग के एंड से कम होगा, बिकॉज यू नो योर ईमेल आईडी, यू नो योर कॉन्टैक्ट नंबर, कम होगा गलती। अनलेस तुम लोग ऐसे कहीं डूबा हुआ है और किसी और का कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी लिख दो, ठीक है। तो ज्यादा गलती होने का चांस किससे? उन लोग से जो एंट्री कर रहे हैं। हमारे सीनियर मैनेजर अगर एंट्री कर रहे हैं और वो कहीं डूब गए तो तुम लोग का ईमेल आईडी गलत टाइप हो जाएगा, वहां एरर है।
धीरे बोलना पड़ेगा। वहां एरर का चांस है। कॉन्टैक्ट नंबर गलत चले जाए तो एरर का चांस है। इनवॉइस में अमाउंट गलत हो जाए, जीएसटी वाला सर पे चढ़ जाएगा। जीएसटी गलत, इंटरेस्ट और पेनल्टी पहले चलेगा, वहां एरर का चांस है। तो तुम लोग बताओ, इतना एरर, इतना गलती को अवॉइड कैसे किया जाए? करेक्ट। तो तुम लोग ऑलरेडी समझ गया ऑटोमेशन क्या होता है। तो जहां बिजनेस प्रोसेस मैनुअल है, मतलब स्कोप ऑफ एरर्स, गलती भर भर के हो सकता है। कहीं पे भी देखा है अकाउंट्स आज के दिन मैनुअल मैनुअल हो रहा है? कहीं नहीं। क्योंकि इतना डेबिट क्रेडिट एरर्स हो सकता है, लेजर का टोटल टैली नहीं किया, ये सब चीज में टाइम जा रहा है लोग का। वो सब चीज अवॉइड कैसे होगा? सिंपल, टैली ले आओ, कैलकुलेटर। अब तुम लोग जैसे 1+1 कर लेगा, ठीक है ठीक है। तो मैनुअल से ऑटोमेटिक जाने में क्या होता है? एरर्स का स्कोप कम होता है। अरे गुस्सा क्यों हो रहा है? ठीक है, चलो। तो बिजनेस प्रोसेस अगर मैनुअल है, स्कोप ऑफ एरर्स है, उसका सोल्यूशन क्या है? ऑटोमेट करना। फॉर एग्जाम्पल, ये अपना मैनुअल बिजनेस प्रोसेस था। क्या कर रहे थे इसमें? तुम लोग आया, फॉर्म फिलअप किया। अब ऑब्वियसली खुद का फॉर्म तो खुद ही इंसान फिलअप करेगा ना, पर और मैनुअल प्रोसेस कहां आ रहा है? जब हमारे सीनियर मैनेजर फॉर्म लेके टाइप कर रहे हैं एक्सेल में, मैनुअली टाइप कर रहे हैं, स्कोप ऑफ एरर। पेमेंट कलेक्ट किया जा रहा है मैनुअली, अमाउंट गलत डाल सकता है। अगर एक एक्स्ट्रा जीरो वो लोग लास्ट में डाल दे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर एक एक्स्ट्रा एक जीरो कम डाल दे तो मेरे को बहुत दिक्कत है। करेक्ट? तुम लोग समझते हैं? लास्ट का 2 जीरो कटा हुआ है, 0.00 दोनों ही तो कटा हुआ है। ये हुआ। अब बुक्स गलत चले जाए, वहां दिक्कत है। चलो तुम लोग तो डेली आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कोरियर किसी को हो रहा हो तो गलत बुक अगर चला जाए, कभी कभी होता ही है, अगर गलत बुक चले जाए तो उसको वापस से जाना होगा। तो ये एरर्स को, अब देखो हर चीज को ऑटोमेट नहीं कर सकते, एवरीथिंग डज नॉट हैव अ सोल्यूशन, बट कई जगह ऑटोमेट करके सोल्यूशन आ सकता है। जैसे यही सेम चीज को हम लोग ऑटोमेट करते हैं। ये देखो कैसे ऑटोमेट करेंगे। सिंपल, तुम लोग आया सेम प्रोसेस को फॉलो करते हैं। एंटर किया, फॉर्म देने के बजाय क्या करेगा? अपना अपना मोबाइल फोन हम लोग नहीं दे रहे, अपना अपना मोबाइल फोन निकालो और उसमें जाओ ranjanperiwalclasses.com। वहां पे एडमिशन लेने का प्रोसेस वहां अगर बना दिया तो क्या होगा? फॉर्म खुल जाएगा। वही सेम फॉर्म जो यहां भरता मैनुअली, वही सेम फॉर्म वहां ऑनलाइन दिखेगा। तुम लोग अपना डिटेल्स खुद डाल रहे हैं। अब तुम लोग के मन में क्वेश्चन आएगा, ईमेल आईडी तो तब भी गलत हो सकता है, हम लोग गलत डाल दे तो। करेक्ट। नंबर 1, अब वो तुम लोग को पहले तो ध्यान रखना होगा कोई कहीं डूबा हुआ नहीं रहे। एक तो पहला ये है। दूसरा, अब आजकल इतने लोग डूबे हुए रहते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर चलता है ईमेल आईडी वेरिफिकेशन का। ईमेल आईडी डाला, फोन नंबर डाला, दोनों के बगल में वेरीफाई रहेगा। ईमेल आईडी में वेरीफाई आता है ना, तुम लोग के मेल आईडी पे एक लिंक जाएगा वेरिफिकेशन का। फोन नंबर में वेरीफाई में आएगा, ओटीपी लेगा। सो क्यों है ये? टू रिड्यूस एरर्स। जो फोन नंबर डाला वो गलत नहीं हो, जो ईमेल आईडी डाला वो गलत नहीं हो, वेरीफाई हो गया, सही है, ऑटोमेटेड। अब वही जो फॉर्म तुम लोग भरा, वही सेम चीज हम लोग के बैकएंड में आ जाएगा। कुछ अलग नहीं है, एग्जैक्टली सेम चीज बैकएंड में आ जाएगा। सो कहीं कोई स्कोप ऑफ एरर्स नहीं है। अब कॉपी पेस्टिंग में कौन एरर कर जाएगा? चाहे तो वो भी ऑटोमेट कर सकते हैं। करेक्ट? सो वहां पे फॉर्म तुम लोग भरा, हम लोग को एंड से कुछ काम नहीं है, एक डेटा एंट्री भी बच गया। पेमेंट जो कम जीरो और ज्यादा जीरो, वो अब तुम लोग के हाथ में शिफ्ट कर दिया जाए। कम जीरो पॉसिबल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, अब जैसे तुम लोग वहां पे कोर्स सिलेक्ट किया, लेट से EISSM कोर्स सिलेक्ट किया, तो वो ऑटोमेटिकली उसको पता है ना इस कोर्स का वैल्यू क्या है। सो ना तुम लोग को जीरो कम करने का फैसिलिटी मिला, राइट ना, हम लोग को बढ़ा। देखो ऐसे हम बढ़ा भी नहीं सकता था ना, तुम लोग बढ़ रहे तो हम कैसे बढ़ाएगा? थोड़ा अच्छा दिल है मेरा, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक प्राइस ले लेगा, प्राइस कैन नॉट बी चेंज्ड, वो फिक्स्ड रहेगा, वो तुम लोग चेंज नहीं कर पाएगा। तो वहां पे एक एरर कम हो गया। अब इनवॉइस का अगर बात करें, जीएसटी का झमेला कैसे बचाएं? जीएसटी भी तो इंपॉर्टेंट है।
ऑटोमेटिक इनवॉइसिंग डाल के, इनवॉइस का बहुत सारा मॉड्यूल्स आता है विच इज लिंक टू द वेबसाइट। इसको हम लोग एक टर्म बोलते हैं एपीआई, जो बाद में देखेंगे। इनवॉइस का मॉड्यूल, अभी बस एक वर्ड मॉड्यूल समझो। मॉड्यूल मतलब समझता है? मॉड्यूल एक सेगमेंट हो गया, इनवॉइसिंग सेगमेंट। तो इनवॉइसिंग सेगमेंट अगर हम वेबसाइट में ऐड करते, मतलब जैसे तुम लोग पेमेंट किया, मेल आईडी डाला था, वही मेल आईडी पे ऑटोमेटिक इनवॉइस जनरेट होके चला जाएगा। कितने जगह होता है, बुक माई शो, कोई भी टिकट बुक करो। तुम लोग कितना टिकट बुक करता होगा 2-2 के बेसिस पे? तो वो 2 टिकट तुम लोग के मेल आईडी पे आता है, वो चेक कर लेना। कभी कोई मेल आईडी चेक कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। टिकट्स पे इनवॉइस जाता है, अच्छा उसके एसएमएस पे आता है। हम डायरेक्ट कैश पेमेंट पे जाते हैं, नो ट्रेल। टिकट से क्या है, डिलीट कर देंगे मैसेज, डिलीट। तो पॉइंट बीइंग, ऑटोमेशन समझ में आया। आईटी का बेसिक यूज, ऑटोमेशन कैसे करेंगे? टेक्नोलॉजी, आईटी का बेसिक लेवल पे यूज क्या करने के लिए? टू रिड्यूस एरर्स, ह्यूमन एलिमेंट या एरर्स को कम करने के लिए। एज सिंपल एज दैट। किसी को कोई भी डाउट? करेक्ट। मैनुअल बिजनेस प्रोसेस है, मतलब इंसान, ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व है। ह्यूमन एलिमेंट जहां इन्वॉल्व है मतलब एरर्स। वो एरर्स को अवॉइड करने के लिए ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब बेसिक यूज ऑफ आईटी टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस ह्यूमन एरर। अब बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट तुम लोग पढ़ा है, व्हाट डज इट फोकस ऑन? बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमी। अब तुम लोग बताओ उसका बेसिक डेफिनेशन क्या था? टू इंप्रूव बिजनेस प्रोसेसेस। क्या बीपीए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बीपीएम? बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन मतलब बीपीए, बीपीएम मतलब बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट क्या था? टू इंप्रूव बिजनेस प्रोसेसेस बाय फोकसिंग ऑन 3 E's, करेक्ट। बीपीए क्या है? ऑटोमेट करना बाय बेसिक यूज, बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस ह्यूमन एलिमेंट, करेक्ट। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं बिजनेस प्रोसेस इंप्रूव हुआ ना वो करके। तो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट अगर सुपर सेट है, मतलब ऐसे बड़ा सारा सर्कल है, तो उसका सबसेट हुआ बीपीए, बस वही है। तो देयरफॉर बीपीए भी अगर हम करेंगे तो 3 E's पे फोकस आ गया, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और इकोनॉमी। इकोनॉमी में डिपेंड करेगा कि आईटी डालने का भी तो कुछ खर्चा है ना, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाएगा। वो सब एक एक करके पढ़ेंगे। ऑटोमेशन क्लियर है? एक और बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेके और क्लियर कर देते हैं। अब 3 बहुत सुपर एफिशिएंट एंड टैलेंटेड एम्प्लॉयज है हमारे पास, तो पर उनका भी अटेंडेंस तो लेना पड़ेगा, वरना मिसयूज हो सकता है। कौन कितना बजे आ रहा है किसी को नहीं पता। हर बेसिक लेवल पे तुम लोग भी जब आर्टिकलशिप में जाएगा, तुम लोग का भी अटेंडेंस लिया जाएगा। तुम लोग को लगेगा हम लोग कहां गए, पर अटेंडेंस तो लिया जाएगा। बहुत पहले आदम जमाने का अगर बात करें तो मैनुअली अटेंडेंस लिया जाता था। कैसे बोलो तो? साइन करके। कहीं देखा है ऐसे कॉम्प्लेक्स में आता जाता है और तुम लोग को ऐसे लिखना पड़ा है, विजिटर लॉग बुक जो होता है, उसी तरीके से अटेंडेंस रजिस्टर होता है। यहां पे मैं इसे बना के भी रखा है, मतलब ठीक है, देख लो। तो इसमें टाइम इन, टाइम आउट, लंच ब्रेक, ये सब चीज रहता है। अब तुम लोग बता सकता है ये मैनुअल प्रोसेस हुआ, सो दैट मीन्स देयर इज अ स्कोप ऑफ एरर। क्या एरर हो सकता है यहां पे? करेक्ट, कोई प्रॉक्सी मार दे, कोई टाइम इन टाइम आउट चेंज हो जाए, या मान लो लेट से हमारा सीनियर मैनेजर आके बोलता हम तो 8 बजे आ गए थे, पर उसका एंट्री हुआ 9 बजे, वो झगड़ लेगा। तो यहां पे भी एरर है, और ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उनका सैलरी डिपेंड करता है इस पे, और जब सैलरी डिपेंड करेगा इस पे तो इट हैज टू बी एक्यूरेट, करेक्ट, इट हैज टू बी एक्यूरेट। तो इसको फिर ऑटोमेट कैसे करेंगे? कोई एग्जांपल दे सकता है? बायोमेट्रिक, इस तरीके का। कोविड में इसका यूज वैसे बंद है, पर अदरवाइज चलता है। बायोमेट्रिक मतलब पता है तुम लोग को? बोल तो दिया बायोमेट्रिक मतलब पता है किसी को बायोमेट्रिक का?
मेरा नाम है कि इसी टाइम पे आया. कितना लोग को लगता है बायोमेट्रिक मतलब फिंगरप्रिंट? It's not only fingerprint. हाँ, चलो Fingerprint, sensor, anything about. तब तुम लोग को पता है बायोमेट्रिक क्या होता है. बायोमेट्रिक मतलब एनी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक विच इज यूज्ड. रेटिना यूज हो सकता है, हार्ट बीट, वो कौन से मूवी में था ना, क्रिश, उसको जिंदा रखना पड़ेगा. रेटिना स्कैन, हार्ट बीट, कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज यूज्ड एज अ सेंसर, उसको हम लोग बायोमेट्रिक का एग्जाम्पल देते हैं. सो यहां पे अगर वो खुद जब वो आया तभी तो वो फिंगरप्रिंट दे पाएगा, और कोई तरीका नहीं है. और जब वो निकल रहा है उसको फिंगरप्रिंट लगा के निकलना पड़ेगा. सो टाइम इन भी एक्यूरेट होगा, टाइम आउट भी एक्यूरेट होगा. दैट मीन्स उसका सैलरी कंप्यूटेशन एक्यूरेट होगा. तो ये ऑटोमेशन का एक तरीके से बेसिक बेनिफिट क्या हुआ, समझ गया? टू रिड्यूस एरर्स, टू रिड्यूस एफिशिएंसी नहीं, डूबा डूबा. तुम नेक्स्ट क्लास से आ रहे तो चलो ठीक है. तो अब बताओ, अब तुम लोग को ऑलरेडी पता है बीपीए क्या होता है. बोलो बीपीए क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय बीपीए? 3 पॉइंट वापस. पहला, इट इज द टेक्नोलॉजी एनेबल्ड ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस. बोला था बीपीए नाम में ही तो है, ऑटोमेशन मतलब यूजिंग आईटी. टेक्नोलॉजी एनेबल्ड ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस टू डू व्हाट? टू रिड्यूस एरर्स. टू रिड्यूस एरर्स. तो अगर ये 1 है, दूसरा क्या हुआ? टू रिमूव ह्यूमन एलिमेंट. देखो यहां पे लिखा हुआ है, मतलब टू रिड्यूस एरर्स. टू रिड्यूस एरर्स बाय रिमूविंग ह्यूमन एलिमेंट. अब अगर हम एरर्स कम कर रहा है तो व्हाट एम आई बीइंग एबल टू अचीव? बीपीएम 3 E's, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमी. तो इससे यहां आ गया, इससे यहां आ गया. मेरा राइटिंग खराब है? ऐसा क्या, कौन बोल दिया? मेरा हैंड राइटिंग को खराब बोल दिया? बेटा अच्छा लिखने पे फोकस करेगा ना, पेपर छूट जाएगा. मेरा हैंड राइटिंग को खराब बोल रहा है. कोई बात नहीं, हम डबल पार्टी नहीं दे रहे. आज मेरा हैंड राइटिंग खराब है. नहीं मेरा खराब है. आई एम हैप्पी विद बैड हैंड राइटिंग, कोई दिक्कत नहीं है. मन के तो हम बढ़िया है. चलो बैक टू दिस. हाँ, इकोनॉमी हम बोला ना, इकोनॉमी इसलिए नहीं है यहाँ पे क्योंकि इकोनॉमी क्यों होगा? जैसे ही हम आईटी लगाए, जैसे बायोमेट्रिक का मशीन लगाया, उसका कॉस्ट आएगा ना. बायोमेट्रिक लगाने का 5,000 रुपया लगता है. तब वो डिपेंड करेगा कि जो 5,000 हम कॉस्ट इनकर कर रहा है, इज इट गिविंग मी बेनिफिट्स वर्थ मोर देन 500? तब, सॉरी, हाँ 5,000 करेक्ट करने के लिए थैंक यू. इज इट गिविंग मी बेनिफिट्स वर्थ मोर देन 5,000? तब तो ये मेरे लिए फायदा है. अगर नहीं तो वो मेरे लिए खर्चा है. इसीलिए यहां पे इकोनॉमी नहीं है, क्योंकि वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने पे डिपेंड करता है. पर ऐसे अगर तुम लोग को लिखना है तो लिख सकता है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. यहां पे लिख लो वैसे 3 E's. चलो, अब जो हम लोग का नेक्स्ट 2.5 पन्ना होगा, ये, इसके बाद ये, और इसके बाद ये यहां तक स्टेप्स इन बीपीए इंप्लीमेंटेशन के पहले तक. यहां से हर एक टॉपिक पे एक क्वेश्चन पॉसिबल है. जैसे पहला क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग बीपीए सक्सेस, ये ऑब्जेक्टिव्स, इस पे एक क्वेश्चन पॉसिबल है. तो ये बीपीए को ना इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क कर लो. इससे एक क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव्स या फैक्टर्स से, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है बेनिफिट से, तीसरा क्वेश्चन बन सकता है चैलेंजेस से. एकदम स्ट्रेट हेडिंग से आएगा, कुछ अलग नहीं है.
चौथा क्वेश्चन बन सकता है विच बिजनेस प्रोसेसेस कैन बी ऑटोमेटेड, कौन से टाइप के प्रोसेसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं. डन. ये हो गया तुम लोग आज का क्लास खत्म. अब लगेगा एक बार कोई डरा ऐसा ही 2 पेज देख के इतना पॉइंट्स याद करना है? मेरे को देख के नहीं डरना है, पॉइंट देख के डरना है. अच्छा चलो ठीक है, बस इतना ही. और बाकी जो 1-2 पॉइंट्स है वो नॉर्मल है, वो हम लोग कवर कर लेंगे अभी करते करते. चलो पहले पढ़ लो फिर रो लेना. इतना डूबा हुआ रहेगा तो रोएगा ही. पहला क्वेश्चन फैक्टर्स अफेक्टिंग बीपीए सक्सेस या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीपीए. मतलब ये वो नहीं है कि बीपीए करने के लिए क्या चाहिए, ये वो है अगर बीपीए किया, बीपीए करने के बाद ये 4 चीज पूरा हो रहा है, देन योर बीपीए इज सक्सेसफुल. अदरवाइज तुम्हारा बीपीए में कुछ तो भी गड़बड़ है. एग्जाम्पल से कर लेते हैं पॉइंट्स को. अच्छा, एग्जाम्पल से कंफर्ट आ रहा है ना कि पहले पढ़े फिर एग्जाम्पल ले? कैसे एग्जाम में बस एग्जाम्पल ध्यान रखना, एग्जाम्पल सोच लिया, पॉइंट्स अपने आप ध्यान आएगा. एग्जाम्पल ध्यान रखना, टॉपिक का जो कीवर्ड्स है वो ध्यान रखना, अपने आप पूरा पेपर कवर होगा. बताओ. हाँ, सबसेट, इट इज अ पार्ट ऑफ बीपीएम. हाँ, जैसे हम यहां बना देते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा. ये लो, ये हो गया बीपीएम, ये हो गया बीपीए. क्योंकि बीपीएम मतलब टू इंप्रूव बिजनेस प्रोसेस. अब इंप्रूव में बहुत चीज कर सकते हैं ना. हो सकता है कोई कोई पूरा प्रोसेस का कोई एक एक्टिविटी को चेंज कर दे विदाउट यूजिंग आईटी, सो दैट इज नॉट बीपीए, पर वो बीपीएम हो गया. और बीपीए क्या है, अगर हम आईटी डाल रहे हैं ऑटोमेटिकली आई एम इंप्रूविंग द बिजनेस प्रोसेस, तो इसीलिए इट इज अ सबसेट. अब एक एग्जांपल लेते हैं इसे. तुम लोग सोचो, जैसे आज के दिन रिजल्ट कैसे आता है? ऑनलाइन. तुम लोग जाएगा ICAI.org पे, एग्जाम का कुछ और वेबसाइट होता है, उस पे जाएगा और फिर अपना रिजल्ट चेक करेगा. कभी तो आएगा. ये पहले समझ में आएगा, तुम लोग समझता नहीं है, तुरंत याद रहेगा. देखो, सुनो तो सही. इमेजिन, हाँ, फाउंडेशन को इमेजिन करो. रिजल्ट आया, तुम लोग ऐसे कंप्यूटर पे टाइप कर रहा है, सर्वर क्रैश को भूल जाओ एक बार के लिए, रिजल्ट खुल गया. और वही चीज आज से 10 साल पहले इमेजिन कर लो. कॉलेजेस का रिजल्ट नोटिस बोर्ड पे टंगता था ना, पेपर में प्रिंट होके. सीए का रिजल्ट वैसे आने लग गए तो तुम लोग खुश हो गए या दुखी होगा? क्यों? सब देख लेंगे. तो मान लो कि आईपीसीसी का रिजल्ट ऐसे पब्लिकली डिस्प्ले होने लग जाए. आईसीआई तुम लोग जाएगा ऐसे रिजल्ट स्ट्रीट या कस्बा, और बाहर का नोटिस बोर्ड पे लंबा सा व्हाइट पेज पे सबका रिजल्ट, और 8 कॉलम रहेगा, बगल बगल में 8 सब्जेक्ट का मार्क्स, लास्ट में टोटल, और फिर पास फेल. तो तुम लोग ये कभी नहीं चाहेगा. क्यों? सब देख लेंगे. तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है? कोई भी बता सकता है 4 पॉइंट में से. कॉन्फिडेंशियलिटी. तुम्हारा रिजल्ट है, कोई और क्यों देखे? तुम कुछ भी बता देगा अपने दोस्त को, पर अपना रोल नंबर और पिन नहीं बताएगा. ऐसा होगा, हम बता दे रहे हैं अभी से. तो कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है. नेक्स्ट, अब मान लो अगर आईसीआई बोलता है, जैसे इस चीज में तुम लोग खुश होगा, एक में दुखी हुआ, इस चीज में तुम लोग खुश होगा. अगर मान लो आईसीआई बोलता है, हाइपोथेटिकल, ऐसा जिंदगी में कभी भी नहीं होगा, हाइपोथेटिकल, आईसीआई नोटिस पे रिजल्ट तो टांग दिया और बगल में तुम लोग को एक स्कोप दे देता है, अपना एक्सपेक्टेड मार्क्स लिख दो, फिर वो उसके हिसाब से चेंज कर देगा. करेक्ट. तो सब लोग 800 लिख देगा, इसलिए आईसीआई कभी करेगा नहीं. तो यहां पे कौन सा पॉइंट गड़बड़ आ रहा है? इंटेग्रिटी मतलब अमेंडमेंट. जैसे आईसीआई एक बार रिजल्ट दे दिया तो तुम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? रीचेक में दे देगा, पर वहां इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है. वही अगर ये चीज मान लो, सपोज करो, लेट से, अच्छा एग्जांपल लेते हैं, तुम लोग को आया 600 आउट ऑफ 800, 600 आउट ऑफ 800.
सोच तो अच्छा ही सकते हैं ना, इसमें भी तुम लोग दुखी होके बैठा हुआ है। नहीं हाँ एकदम बोलिए ना 700 आ रहे हैं। 6 फिर अनरियलिस्टिक बात नहीं करते, प्रैक्टिकल बट पॉजिटिव। 600 आउट ऑफ 800। अब इसमें कोई छेड़ नहीं सकता अपार्ट फ्रॉम आईसीआई हिमसेल्फ इटसेल्फ। तो 600 आउट ऑफ 800 मतलब उसका इंटेग्रिटी प्रिजर्व है, करेक्ट। जब तक कोई चेंज नहीं कर पा रहा उसका इंटेग्रिटी प्रिजर्व होके रखा है। इंटेग्रिटी मतलब जो ऑथराइज्ड लोग हैं, इस एग्जांपल में आईसीआई, खाली आईसीआई रिजल्ट को अमेंड कर सकता है या रिजल्ट में छेड़छाड़ कर सकता है। नोबडी एल्स कैन डू दैट। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या था? ओनली ऑथराइज्ड पीपल हैव द राइट टू सी। यश का रिजल्ट यश ही देखे, वो बात अलग है, किसी और को भी साथ में दिखाएगा, पर वो खुद देखेगा और कोई नहीं। तो खुद देखेंगे हम, कोई और नहीं। अब मम्मी याद आ गई क्या रिजल्ट पे? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी। और 2 पॉइंट आता है इसमें, अवेलेबिलिटी और टाइमलीनेस। अवेलेबिलिटी क्या बोलता है? ये अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको इससे नहीं, बैंक बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट से करते हैं, बेटर समझ में आ जाएगा। यहां ज्यादा कम का बात नहीं हो रहा है, चैरिटी में बिलीव करते हैं हम। ओनली टू द नीडी। कोई नीडी नहीं है इधर, सब लालची लोग हैं। नीडी का मतलब लालची नहीं होता है, नीडी और ग्रीडी में फर्क होता है। चलो गरीब आदमी का मजाक उड़ा रहे थे आप। चलो, बैंक स्टेटमेंट का एग्जांपल, बैंक बैलेंस। अगर वो लोग लेट्स से कोटक, मेरा अकाउंट कोटक में, तो एग्जांपल उसका, कोटक तुमको ऑप्शन दे कि तुम्हारा बैंक बैलेंस सबको दिखेगा, कोई मानेगा? कोई लेगा? कभी नहीं लेगा। कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच, और वो ऐसे देखने भी नहीं देगा। दूसरा, अगर वो ऑप्शन दे दे, तुम लोग कभी ऐसे नेट बैंकिंग लॉग इन किया, बैंक बैलेंस को सिर्फ देख सकता है, क्या उस पर जा सकता है? नहीं। और वही वो एडिटेबल फील्ड होता है, तो मतलब उस पर कुछ भी कर दे, उस दिन 0 का वैल्यू समझ में आ जाएगा। नहीं, तो इंटेग्रिटी सेफ है। अवेलेबिलिटी और टाइमलीनेस। अवेलेबिलिटी क्या बोलता है? अब तुमको अभी किसी को पेमेंट करना है, लेट से तुम लोग को अभी किसी को पेमेंट करना है, तो बैंक बैलेंस चेक करके ही पेमेंट करेगा, उतना होना चाहिए। तो मतलब इट हैज टू बी अवेलेबल एट द राइट टाइम। अभी देखना है पर वो दिख ही नहीं रहा है, उसका सर्वर डाउन है, वन ऑफ केसेस में चलेगा, पर परपेचुअली डाउन है कि नहीं, पेमेंट करना है पर बैंक को पहले रिक्वेस्ट सबमिट करो, फिर वो देगा, 1 घंटे बाद बैलेंस बताएगा, उतना टाइम किसी के पास नहीं है, करेक्ट। जैसे बहुत पहले जब ये कोर बैंकिंग वैसे अपना चैप्टर 5 है, वो पढ़ेंगे, तो कोर बैंकिंग के वजह से जो हम लोग रात को 10 बजे भी पेमेंट कर सकते हैं। अरे 4 बजे तक, मान लो जब तक बैंक ब्रांच खुला है, अगर 4 बजे तक ही खाली पेमेंट कर पाए तो अवेलेबिलिटी तो पॉसिबल नहीं होगा। बैंक खोलेगा तब पता चलेगा बैलेंस कितना, तो अवेलेबिलिटी इश्यूज है। तो वहां पे अगर बैंक जैसे कोर बैंकिंग कर लिया, बीपीए कर लिया, मोबाइल निकालो, बैलेंस दिख जाएगा। अवेलेबिलिटी, इट इज अवेलेबल एट ऑल टाइम्स, इट मस्ट बी व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। बेसिकली ऐप में जाओ, बैलेंस दिख जाएगा। दूसरा, अगर जैसे तुम लोग मेरे को पेमेंट किया एडमिशन लेने के लिए, तो क्या ऐसा है कि तुम लोग आज पेमेंट करेगा और मेरे पास 3 दिन बाद आएगा? नहीं, रियल टाइम में आ जाएगा। अब बहुत टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहे, कहीं रियल टाइम आता है, कहीं कुछ लैग में आता है, वो सब चैप्टर 5 में। सिंपल टर्म में लेते हैं, रियल टाइम में आ जाएगा, मतलब टाइमलीनेस, एट ऑल टाइम्स वो दिख रहा है, करेक्ट। राइट टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए। अवेलेबिलिटी और टाइमलीनेस पे कंफ्यूज मत होना। टाइमलीनेस मतलब, पहले अवेलेबिलिटी को ध्यान रखना हमेशा। अवेलेबिलिटी मतलब व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड वो अवेलेबल होना चाहिए, मतलब एट ऑल टाइम्स। इसको काट के एट ऑल टाइम्स लिख लो, ठीक है। इट मस्ट बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स। टाइमलीनेस बोलता है इट मस्ट बी अवेलेबल एट द राइट टाइम। किसी को पेमेंट करना है, अगर अवेलेबल नहीं है बैंक बैलेंस तो चलेगा, पर बैलेंस होना चाहिए ना। इट मस्ट बी अवेलेबल एट द राइट टाइम, सही समय पे अवेलेबल होना चाहिए। जैसे रिजल्ट आज आया तो हम लोग को 2 दिन तक दिख ही नहीं रहा है, तो रिजल्ट टाइमली नहीं है। सो अगर आईटी हम लोग डाल रहे हैं,
तो वो कब ट्रूथफुल रहेगा या बोले तो कब फायदेमंद रहेगा, जब वो ये 4 चीज पूरा कर रहा है। क्या ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीपीए या फैक्टर्स अफेक्टिंग बीपीए सक्सेस, क्या क्या है बोलो। इतना कष्ट मत करो ना याद करने का, हम बता देते हैं। कौन बोला, कैसे पता तुम लोग को? चलो ठीक है, बीपीए का टीका TICA। टी माने टाइमलीनेस। टाइमलीनेस क्या है? इट इज अवेलेबल एट द राइट टाइम, राइट टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए। आई इंटेग्रिटी मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अनऑथराइज्ड पीपल कैन नॉट अमेंड, 2 वर्ड, अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं होना चाहिए। अनऑथराइज्ड मतलब जिसका रिजल्ट है, जैसे यश का रिजल्ट है तो वही वो अमेंड ऐसे भी नहीं कर सकता, बैंक स्टेटमेंट में जाते हैं। अनऑथराइज्ड लोग अमेंड नहीं कर सकते। मेरा बैंक स्टेटमेंट होके, मेरा बैंक अकाउंट होके भी आई एम अनऑथराइज्ड टू अमेंड। कौन कर सकता है? वो बैंक मैनेजर भी नहीं कर सकता है, वो ऑटोमेटेड अपडेट होगा या रिड्यूस होगा। नो अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट्स आर पॉसिबल। कॉन्फिडेंशियलिटी, अनऑथराइज्ड लोग देख नहीं सकते। ओनली दोज हु हैव द राइट टू सी, ओनली दोज हु आर ऑथराइज्ड हैव द राइट टू सी। यहां पे राइट टू सी होना चाहिए। किसके पास होगा राइट टू सी? ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स। अभी भी खराब है हैंडराइटिंग, हर्ट कर दिया। अवेलेबिलिटी, इट मस्ट बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स, ऑल टाइम्स या वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। बोलो क्लियर? सुन के हंस रहे, मेरा हैंडराइटिंग खराब बोल दिया तुम लोग इसीलिए। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। मेरा कौन सा समझ में नहीं आ रहा बताओ, अब ये बताओ कौन सा? एरर्स नहीं समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, तुम लोग मत समझो। चलो चलो बस हो गया। चलो नेक्स्ट। तो बीपीए का टीका क्लियर है। क्वेश्चन आ रहा है किसी के मन में कि क्या हम लोग सारे टाइप के प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं या नहीं, कुछ सिलेक्ट टाइप के प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं? कुछ सिलेक्ट। कैसा टाइप का बताओ? जैसे समझिए टीचिंग, ये आपको अभी मैनुअली करना पड़ेगा बेसिकली, हम बोल रहे हैं। रोबोट तो बोला ऑटोमेशन के बेसिस पे नहीं हो सकता ये आपको अभी भी लाइव पढ़ाया ऑफलाइन कैसे, आपको खुद ही यहाँ पे आके खड़ा होकर पढ़ाना ही पड़ेगा। ये मैनुअल, ये ऑटोमेशन। करेक्ट करेक्ट। एक सिंपल सा चीज है, करेक्ट। बहुत सारे ऐसा टाइप का प्रोसेस है, देखते हैं। सब सही बोला। क्रिएटिविटी जिसमें आ रहा है, जिसमें जो बेसिकली रेपिटेटिव नहीं है इन अ वे। सो विच टाइप ऑफ प्रोसेसेस आर ऑटोमेटेड? जैसे वो बोला था बीपीए का डेफिनेशन में खाली यही करना है। देखो अब, रेपिटेटिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेसेस आर ऑटोमेटेड। रेपिटेटिव क्या? जैसे हम लोग के लिए एडमिशन लेना, इट इज अ रेपिटेटिव प्रोसेस। एक दिन में कितना बार होता है पता भी नहीं है। अरे तुम लोग इसमें हंस क्यों रहे? कोई कंपनी के लिए परचेज ऑर्डर बनाना रेपिटेटिव प्रोसेस है। परचेज ऑर्डर वगैरह समझता है ना? परचेज ऑर्डर बनाना, सेल्स ऑर्डर बनाना, सेल्स इनवॉइस बनाना, परचेज इनवॉइस बनाना, पेमेंट्स कलेक्ट करना, ये सब रेपिटेटिव प्रोसेसेस है। इतना भी अच्छा दिल नहीं है तो यहां पे ये मार्क कर लो, रेपिटेटिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेसेस आर ऑटोमेटेड। एक का 2 क्या होता है? नहीं नहीं, मेरे को इतना रिटर्न से प्यार नहीं है। आई एम गुड विथ स्टॉक मार्केट्स।
कितना चीप साउंड किया ये। अरे बस ठीक है, चलो। तो देखो इधर क्वेश्चन इधर, विच टाइप ऑफ प्रोसेसेस आर ऑटोमेटेड या शुड बी ऑटोमेटेड। यहां पे भी न्यूमोनिक है पर हम अभी नहीं बताएगा, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, इन प्रोसेसेस विच इन्वॉल्व हाई वॉल्यूम या रेपिटेटिव एक्टिविटीज, अभी जैसे डिस्कस किया, फॉर एग्जाम्पल अपना एडमिशन लेना रेपिटेटिव काम है तो उसको ऑटोमेट करने में भलाई है। कहीं पे भी कुछ भी बहुत लॉजिकल चीज है, कहीं कुछ भी अगर तुम लोगों को चाहिए हम एक और एग्जांपल दे या और एक्सप्लेन करें, बोल देना। तो पर अल्टीमेटली ना हर पॉइंट को ऐसे ही ध्यान रखना, पॉइंट, एग्जाम्पल, कीवर्ड्स। एग्जाम्पल ध्यान है ना, मोस्टली पॉइंट्स अपने आप याद आएगा। इसीलिए वो एडमिशन वाला प्रोसेस, उसमें मैक्सिमम चीज कवर्ड है, ऐसी थोड़ी हम बनाए वो प्रोसेस। दिया क्यों जलाएगा, घर में बिजली है। अच्छा, दिया मंदिर में जलाते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं, रात को जलाया जाता है। रात को सोने वाला इंसान दिया नहीं जलाता है। चलो, प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग हाई वॉल्यूम या रिपीटेटिव टास्क्स, करेक्ट। एकदम क्लैरिटी है इसमें या कुछ भी प्रॉब्लम है? लाइक इसमें एग्जांपल दिया हुआ है मेकिंग परचेज ऑर्डर, अभी बोला परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, ये सब कुछ भी बनाना है तो वो रेपिटेटिव काम है, इट कैन इजीली बी ऑटोमेटेड। जो रिपीट होता रहेगा उसको ऑटोमेशन। हाँ, मतलब इट इज अ रेगुलर जॉब, सेम तरीका, कुछ चेंज नहीं होगा, सेम तरीका। परचेज ऑर्डर बनाना है, पार्टी अलग हो सकता है, वेंडर अलग हो सकता है, गुड्स अलग हो सकता है, पर तरीका तो सेम होगा ना, प्रोसेस सेम होगा, गोल सेम है, तो दोज प्रोसेसेस आर ऑटोमेटेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या आएगा एग्जाम्पल में? एडमिशन, हाँ, इनवॉइस बनाना, परचेज ऑर्डर का फॉर्मेट सेम रहेगा, बस उसमें कंटेंट चेंज होता रहेगा। करेक्ट। कौन सा टाइप में, कौन सा क्वेश्चन, विच प्रोसेसेस कैन बी ऑटोमेटेड या इनको ऑटोमेट होना चाहिए, शुड बी ऑटोमेटेड इन द सेंस अगर इसको ऑटोमेट करेंगे तो भलाई है, देयर आर बेनिफिट्स। जैसे रेपिटेटिव काम को किसी को भी डाल दो, एक तो एम्प्लॉय कॉस्ट आएगा, एम्प्लॉय कॉस्ट आएगा ना, 3 लोग बैठे एडमिशन लेने, क्यों? एम्प्लॉय कॉस्ट आएगा। दूसरा मोनोटोनस वर्क है, सेम काम कितना बार कोई करता रहेगा। अब इमेजिन करो तुम लोग को अकाउंटेंसी के लिए कोई बुक पकड़ा दे और बोले डेबिट क्रेडिट लिखते रहो, पोस्ट करके ऐसे बैलेंस करते रहो, नहीं, बोरिंग काम है, मोनोटोनस वो। सो आईटी क्या है, एफिशिएंट होगा, टाइम कम करेगा, सो वहां बेनिफिट देगा ना। रेपिटेटिव काम है, आराम से कोई भी कंप्यूटर या कोई भी मशीन कर सकता है। सो टेकिंग एडमिशंस, अब नेचुरल बात है, बहुत ऑब्वियस सा बात है कि अगर हम कोई भी रेपिटेटिव काम को ऑटोमेट करेंगे तो क्या होगा, उससे खर्चा कम होगा, क्योंकि रेपिटेटिव काम है। अगेन, हर प्रोसेस को ऑटोमेट करने से खर्चा कम नहीं होगा। ऑटोमेशन का पहला चीज होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ऑटोमेशन मतलब क्या? इट इन्वॉल्व यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तुम लोग इतना जल्दी थक नहीं सकते। इट इन्वॉल्व यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी जब आया, सो उसका खर्चा है, देयर इज अ कॉस्ट टू एडिंग टेक्नोलॉजी, पर वो कॉस्ट जब हम इनकर कर रहे हैं तो कुछ बेनिफिट दे रहा है इन टर्म्स ऑफ एडवांटेजेस। जैसे रिड्यूस्ड एरर्स इज अ बेनिफिट, क्वांटिटी बेनिफिट नहीं है बट बेनिफिट्स है। सो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम लोग को करना पड़ेगा। तुम लोग बोलेगा कैसे आप बेनिफिट को क्वांटिफाई करेंगे? खर्चा तो पता है, बेनिफिट्स को कैसे क्वांटिफाई करेंगे? लॉस कितना हो रहा है, एरर्स की वजह से नुकसान कितना हुआ, करेक्ट। तो एरर्स अगर बहुत है, कुछ तो नुकसान हो रहा होगा, वो नुकसान बच रहा है, द लॉस, इफ लॉस इज गेटिंग सेव्ड, तो वो अपना बेनिफिट हो गया उस तरीके से। तो देयरफॉर इट रिड्यूसेस कॉस्ट एंड एफर्ट, एम्प्लॉय एफर्ट बचाएगा, कंप्यूटर कोई भी काम जल्दी कर ही सकता है। दूसरा, प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग मल्टीपल पीपल। कभी भी कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गया है,
ऐसा हुआ है कभी भी, हम नाम बदल देगा अगर किसी के साथ ऐसा हुआ होगा, कोई एक जगह गया और उसका सारा काम हो गया। 4 बार दौड़ाता है, 4 घंटा का खड़ा करवा के रखता है। उसमें भी वो पहले खाएगा, फिर चाय पिएगा। करेक्ट, 5 मिनट का काम 50 मिनट चल जाएगा, राइट। ये गवर्नमेंट ऑफिस में होता है। क्यों होता है? वहां पे देयर आर मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व। जैसे कस्टमर केयर बहुत पहले होता था, पता नहीं तुम लोग कभी देखा है या नहीं, अब नहीं होता है। पहले होता था कस्टमर केयर में कॉल कर रहा है तो तुम्हारे क्वेरी के हिसाब से अलग अलग लोग को देगा। पहले इसको ट्रांसफर करेगा, फिर बोलेगा नहीं अच्छा ये तो यहां का नहीं है, वहां ट्रांसफर करेगा। इस तरीके से दौड़ाएगा। पासपोर्ट ऑफिस अब सिंपल हो गया, टीसीएस ले लिया, बहुत खर्चा लगा है उसमें। ऑटोमेशन, टीसीएस का अभी रिसेंटली, हम आज सुबह पढ़ रहा था इनफैक्ट, टीसीएस का एक नया ई पासपोर्ट ये बोल के एक पासपोर्ट इनिशिएटिव आया है, क्योंकि अभी अबाउट 3 to 4% लोग के पास ही पासपोर्ट है। तो टू इंक्रीज पेनिट्रेशन ऑफ पासपोर्ट्स, टीसीएस को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला 8,000 करोड़ का। तो ये कॉस्ट है गवर्नमेंट के लिए। बेनिफिट क्या होगा? सबके पास पासपोर्ट जाए। तो इस तरीके से ऑटोमेशन होता है। अब प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग मल्टीपल पीपल, पासपोर्ट डिपार्टमेंट कहीं एक जगह फोटो खींच रहा है, कहीं एक जगह कुछ डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहा है, फिर वो तीसरे जगह भेजेगा, फिर वो चौथे जगह भेजेगा, और तुम ये प्रोसेस को इधर उधर नहीं कर सकते। यू हैव टू फॉलो दैट प्रोसेस। सो क्या फायदा है? उसको ऑटोमेट कर दो ना। जैसे यहीं पे आ जाओ, मल्टीपल पीपल आर इन्वॉल्व, एक के बाद दूसरे जगह जाओ, तीसरे जगह जाओ। अगर एक सिंगल ऑटोमेशन टूल आ जाए, जैसे कोई कंप्यूटर सिस्टम आ जाए, वेबसाइट, उससे एडमिशन हो जाए, तो सारा सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व। तो बस वही है, जहां पे मल्टीपल लोग आ जाते हैं, प्रोसेसेस विच इन्वॉल्व मल्टीपल पीपल टू एग्जीक्यूट टास्क्स, उसको ऑटोमेट करना है। करेक्ट? क्यों? मल्टीपल पीपल आते ही क्या होगा? एरर होगा, टाइम कंज्यूम होगा, सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट बढ़ेगा। मल्टीपल लोग है, मल्टीपल लोग का सैलरी कॉस्ट है। करेक्ट, करेक्ट। तो 3 लोग अगर कर रहे हैं तो मशीन, एक ही मशीन काम कर सकता है। सो इट इन्वॉल्व, क्या हुआ? कुछ बोल रहे? इट इन्वॉल्व इंक्रीज इन कॉस्ट। तो ये बचाएगा। इफ यू ऑटोमेट इट, वो जो कॉस्ट इंक्रीज होगा वो अवॉइड होगा। करेक्ट? जैसे यहां पे देखो, हेल्प डेस्क सर्विसेज, जो कस्टमर केयर वाला एग्जांपल लिया, वो और भी लिख सकता है। जैसे पासपोर्ट, पासपोर्ट समझ में आया तुम लोग को? पासपोर्ट केंद्र ऐसे लिख लो। ड्राइविंग लाइसेंस, एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। हाँ, एडमिशन, एडमिशन, बस हो गया, हो गया, समझ गया। अच्छा है, क्लियर? बोलो डन। एडमिशन, अब एक और प्रोसेस जिसको ऑटोमेट कर सकते हैं वो है टाइम सेंसिटिव। अगर कोई भी प्रोसेस टाइम सेंसिटिव है, उसको ऑटोमेट करने में भलाई है। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम लोग का एग्जाम फॉर्म खुलेगा भी, तब तुम लोग को एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा। सोचो अगर वो मैनुअल हो तो क्या हो? चांस है डिले होने का। डिले हो गया तो क्या होगा? एग्जाम गया। करेक्ट? सो जहां टाइम बाउंड काम है, इफ देयर इज अ टाइम विच इज अटैच्ड टू इट, कि ये डेडलाइन है, डेडलाइन के पहले ये काम हो जाना चाहिए, वो ऑटोमेट कर, अगर ऑटोमेट हो सके तो कर दो। अब तुम लोग बोलेगा भाई हम लोग कल को जब ऑफिस वगैरह में जाएंगे, वहां पे भी डेडलाइंस होगा। सो हर काम को तो ऑटोमेट नहीं कर सकते। अगेन, वो प्रोसेस है जो रेपिटेटिव है, जैसे एग्जाम फॉर्म भरना रेपिटेटिव प्रोसेस है ना, तो टाइम सेंसिटिव प्रोसेसेस शुड बी ऑटोमेटेड। एक और एग्जांपल इसमें आता है, तुम लोग का आईटी रिटर्न। तुम लोग जब फाइल करने जाएगा आर्टिकलशिप में, तो आईटी रिटर्न का एक डेडलाइन है। अब वही अगर मैनुअल फाइल करना पड़े तो कितना टाइम टेकिंग होगा? आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन, एडमिशन लेना, इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना, अगेन टाइम बाउंड काम है, हर चीज का डेडलाइन है।
सो इट्स बेटर कि वो ऑटोमेट हो जाए, ताकि बिकॉज ऑफ ह्यूमन या बिकॉज ऑफ एन एरर किसी का वो टाइम डिले नहीं हो. करेक्ट. जैसे पहले क्या होता था, जब मैनुअल आईटी रिटर्न फाइल किया जाता था, तो पहले आईटी रिटर्न बनाओ, फिर जाके उसको आईटी ऑफिस में सबमिट करो. अब मान लो आईटी ऑफिस कभी बंद है, सैटरडे संडे पड़ गया, डेडलाइन उस दिन आया, तब ऐसे तो वो लोग अगले दिन खोलता था, बट एरर आएगा, डिले होगा, तो वो डिले होने का स्कोप खत्म हो जाना चाहिए इफ यू ऑटोमेट इट. सिंपल. टाइम बाउंड या टाइम सेंसिटिव जो काम है वो ऑटोमेट कर दो. रेलवे टिकट बुकिंग, एयर टिकट बुकिंग, सब टाइम बाउंड काम है. आज शाम को 5 बजे फ्लाइट लेने, क्लास खत्म करके कैसे करेगा? कहाँ जा रहे? एग्जाम्पल है, बोलना चाहिए. टाइम सेंसिटिव प्रोसेस. ठीक है. टाइम सेंसिटिव सॉरी टाइम सेंसिटिव प्रोसेस को टाइम सेंसिटिव प्रोसेस को अगर हम लोग ऑटोमेट कर रहे हैं तो उसमें जो वेस्टफुल एक्टिविटीज है ना, वो एलिमिनेट हो जाता है. जैसे अगर एग्जाम फॉर्म भरना है तो एकदम क्लियर कट एग्जाम फॉर्म भरना है, आगे पीछे का कुछ नहीं है. अपना बेसिक डिटेल्स, आजकल तो डिटेल्स भी नहीं डालना पड़ता है, वो प्री फिल्ड रहता है. अब वही अगर तुम लोग को डिटेल डालना पड़ा तो उसमें भी टाइम लगेगा, हालांकि वो इररिलेवेंट है, बट है. तो वो ऑलरेडी वेस्टफुल एक्टिविटीज अवॉइड हो चुका, क्योंकि वो प्री फिल्ड आ रहा है. उसमें भी फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, रहता है तुम लोग का, जिसका नहीं रहता है उसको करना पड़ता है. तो वेस्टफुल एक्टिविटीज आर एलिमिनेटेड, कि उसमें टाइम नहीं खर्च हो. ऑटोमेटेड करने के लिए टाइम रिड्यूस करो. ऑटोमेट करते ऑटोमेटिकली टाइम कम हो जाएगा ना, ह्यूमन एलिमेंट नहीं आ रहा है. एलिमिनेट वेस्टफुल एक्टिविटीज. देखो, टाइम सेंसिटिव प्रोसेसेस आर बेस्ट सूटेड टू ऑटोमेशन. बहुत सिंपल है. एग्जाम्पल ध्यान रखो, एक लाइन लिख लो बस, मोर देन इनफ. एग्जाम्पल क्या है? ऑनलाइन बैंकिंग आर ऑटोमेटेड. रात को पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं. अरे दिन में तो बैंक खुला होता है ना, इसीलिए. रेलवे एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग कंट्रोल सिस्टम्स. हो गया एग्जाम्पल हो गया. चलो इधर आओ. अच्छा, अब एक और चीज बताओ. जब तुम लोग यहां से निकल के, इंटर क्लियर हो गया सबका, ठीक है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनका भी, जब इंटर क्लियर हो जाएगा तो तुम लोग आर्टिकलशिप करेगा. आर्टिकलशिप किस फील्ड में करेगा? ऑडिट. टैक्स में भी कर सकता है, पर लेट्स से ऑडिट. ऑडिट क्या होता है? टू चेक एंड वेरीफाई. तो कोई भी काम जिसको ऑडिट करने का दरकार है, दैट शुड बी ऑटोमेटेड. जैसे फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स बेसिक चीज है जो हर कोई ऑटोमेट करके रखता है. कहीं पे भी, मतलब छोटा मोटा ऐसे सब्जी वाला लोग का छोड़ दो, वो लोग हिसाब किताब रखता है, बट अदर देन दैट एकदम छोटे से छोटा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी टैली हो सकता है. वो कॉपीराइटेड नहीं होगा, मतलब ऐसे डमी वाला होगा, बट होगा. या एक्सेल पे भी वो कर सकता है, अगर उसको कॉस्ट इनकर नहीं करना तो. बट इट विल बी ऑटोमेटेड. बेसिक लेवल पे वो ऑटोमेटेड रहेगा. क्यों? क्योंकि यहां पे ऑडिट ट्रेल इन्वॉल्व होता है. किसी को भी पता है ऑडिट ट्रेल क्या होता है? वो ऑडिट ट्रेल मतलब कुछ एरर होता है तो वो चेक कर लेता है. कोई अपना गलती सुधार रहा है तो वहां पे दिख जाए कहां गलती सुधारा है नहीं सुधारा है. हाँ, मतलब टैली में आप कोई भी दूसरा एम्प्लॉय को चेंजेस करेगा, हाँ, उसको पकड़ पाओगे वो कब किया क्या. करेक्ट. डिटेक्शन टूल हो गया. तुम लोग जो बोल रहे हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ऑडिट ट्रेल इज अ रिकॉर्ड. वो रिकॉर्ड होता है. जैसे तुम लोग का बैलेंस शीट बोल रहा है, बैंक स्टेटमेंट के एक ऑडिट ट्रेल है. अगर बैलेंस के पीछे क्या कहानी है वो बैंक स्टेटमेंट से दिख जाएगा. सिमिलरली अगर अकाउंटिंग एंट्री हुआ टैली पे, उसके पीछे क्या कहानी है उसका एक ऑडिट ट्रेल होगा. अगर मान लो डेटर्स टू सेल्स कर रहा है, तो डेटर कौन है, कब खरीदा था, क्या वो पैसा दे दिया या नहीं, इसके पीछे का कहानी ऑडिट ट्रेल में मिल जाएगा. सेल्स, क्या चीज का सेल्स था, कहां रिफ्लेक्ट हुआ, कौन सा प्रोडक्ट था, कितना क्वांटिटी था, क्या रेट था, सबका ट्रेल मिलेगा. तो अगर इसको मैनुअल करे तो दिक्कत है ना, पूरा ट्रेल बैठ के खुद देखना पड़ेगा.
और वही अगर हम लोग ऑटोमेट कर ले, टैली का एंट्री सोचो, सेल्स टू डेटर्स टू सेल्स किया, स्लिप ऑफ टंग था ये, डेटर्स टू सेल्स किया टैली में, तो डेटर्स का तुम लोग बैलेंस देख रहे हैं, डेटर्स पे क्लिक करते जाएगा तो ऑटोमेटिकली डिटेल्स खुलते चलेगा. करेक्ट करेक्ट. सो ऑलरेडी डिटेल्स खुलता हुआ चलेगा. दैट इज एन ऑडिट ट्रेल इन इटसेल्फ. तो जहां पे भी ऑडिट ट्रेल का कॉन्सेप्ट आ गया, इट्स बेटर कि उसको ऑटोमेट कर लिया जाए. तो प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग एन ऑडिट ट्रेल. ऑडिट ट्रेल क्या होता है? यहां पे ये लिखा है, देखो, एवरी डिटेल ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस इज रिकॉर्डेड. उसी को बोलते हैं, बस इतना कर लो काफी है. ऑडिट ट्रेल क्या है? अ रिकॉर्ड वेयर एवरी डिटेल ऑफ अ प्रोसेस इज रिकॉर्डेड. रिकॉर्ड इनवॉइस ऑडिट ट्रेल हो गया ना. इनवॉइस इशू किया तो ऑटोमेटिकली टैली से ही तो इशू करेगा ना, तो डेटर्स का ही पार्ट बन गया. जैसे टैली में जब हम लोग एंट्री करते हैं तो कोई डेटर टू सेल एंट्री नहीं मारता. हम लोग चैप्टर 2 में करके थोड़ा बहुत दिखा भी देगा. इनवॉइस जनरेट होता है और वहीं पे वो ऑटोमेटिक एंट्री होता है डेटर्स टू सेल्स. तो इनवॉइस बनता है तो वो ऑडिट ट्रेल का शुरुआत इनफैक्ट इनवॉइस से ही होता है. ये अगर एग्जाम्पल नहीं क्लियर हो रहा है तो हम लोग आगे प्रोसेसेस में बहुत ज्यादा है डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे. एक बार के लिए ये पढ़ लो. इनवॉइस इशूड टू वेंडर्स या बैंक स्टेटमेंट्स. लास्ट, कुछ प्रोसेसेस ऐसा होता है जिसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. ऐसा हो सकता है, इतना सारा डिपार्टमेंट्स वाला वो चार्ट देखा था. सपोज करो, कैसे इसका एग्जांपल लिया जाए. जैसे सपोज करो मेरे को सेल करना है कुछ, ये पेन सेल करना है, ये पेन सेल करना है, कोई बहुत बड़ा बायर है, हम सेल्स डिपार्टमेंट में हैं. ये पेन सेल करना है, कोई बहुत बड़ा बायर है, उसके साथ मेरा मीटिंग हुआ है. हम एप्पल का सेल्स एग्जीक्यूटिव है, लेट से कोई बहुत बड़ा कोई स्कूल या कॉलेज आईपैड खरीदना चाहता है. सो मेरा उसके संग अपॉइंटमेंट है, मीटिंग है. उसको क्या खरीदना है वो अपना रिक्वायरमेंट बताएगा. हम सेल्स एजेंट है, लेट से हम उसको बोला, वो मेरे से मांगा उसको 1000 क्वांटिटी चाहिए आईपैड और ये पेंसिल मिला के, पूरे स्कूल के लिए उसको चाहिए. तो हम एक्साइटेड हो गए, हम बोला हाँ ठीक है हमारे पास है स्टॉक में, और हम ये सेल लेके आ गया, ऑर्डर लेके आ गया. आके पता चला कि स्टॉक में नहीं है. 1000 का हम ऑर्डर ले आया पर स्टॉक में देख रहे 600 क्वांटिटी है. अब अगर हम वापस जाके उसको बोले सॉरी सर 600 क्वांटिटी है 400 नहीं है, क्या रेप्यूटेशन रहेगा उसके मन में मेरे बारे में? नहीं मिलेगा, निकाल देगा. करेक्ट. तो बेसिकली रेप्यूटेशन प्रॉब्लम आएगा. सो यहां पे देर आर टू प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व्ड टुगेदर. परचेज डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोल दो, और सेल्स डिपार्टमेंट. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम था स्टॉक रखना, एंड परचेज प्रोडक्शन एक साथ आ गया यहां पे. सेल्स डिपार्टमेंट का काम है वो स्टॉक के हिसाब से ऑर्डर लाना. अब हम इंडिपेंडेंटली गया ऑर्डर लेने, हमको नहीं पता स्टॉक कितना है. आई अज्यूम्ड कि वो 1000 क्वांटिटी होगा. परचेज डिपार्टमेंट को ये नहीं मालूम कि सेल्स एजेंट जा रहा है, हो सकता है उनके पास स्टॉक होगा पर वो अपडेट नहीं किया हो. तो इसलिए जहां पे मल्टीपल प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, इट्स बेटर कि उसको ऑटोमेट कर दो. क्या होगा ऑटोमेट करके? लेट से टैली, हालांकि इसको एक वर्ड बोलते हैं ईआरपी, सुना है कभी ईआरपी सिस्टम? ईआरपी, हाँ, टैली ईआरपी भी होता है सिस्टम. टैली का ईआरपी 9 बोलते हैं. एसएपी भी ईआरपी है. सैप इज एन ईआरपी सॉफ्टवेयर. सबसे कॉमन ईआरपी है, वो आगे देखेंगे. तो कुछ नहीं, ईआरपी एक सॉफ्टवेयर होता है जहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट को हम एक संग इकट्ठे एक जगह ले आते हैं. रीजन बीइंग, जैसे ये एग्जांपल, सेल्स एजेंट जब जा रहा है मीटिंग करने के लिए, उसको ऑर्डर लेना है, उसको पता होना चाहिए कि मेरे स्टॉक में कितना गुड्स पड़ा है. अगर उसको नहीं पता तो वो गलत सलत ऑर्डर लेके आएगा, प्लस रेप्यूटेशनल रिस्क होगा. और एक बार में अगर उसको पता होगा, सही ऑर्डर भी आएगा. करेक्ट. सो यहां पे दोनों का ऑब्लिगेशन आता है. परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टाइम टू टाइम ऑर्डर अपडेट करते रहे. सेल डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसा कोई मीटिंग हो फ्यूचर में तो उसको पहले से पता होना चाहिए कि कितना मेरा ऑर्डर बुक में स्टॉक पड़ा है और कोई पेंडिंग ऑर्डर है या नहीं है. बेसिकली रिमेनिंग स्टॉक कितना है विच आई कैन सेल.
और जैसे ही वो सेल ले लिया, लेट से हम 1000 क्वांटिटी का सेल तो ले लिया, पर 900 क्वांटिटी है स्टॉक में, तो 100 यूनिट जो और बचा है वो बन तो सकता है ना। तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर तुरंत पता चल जाए कि 100 यूनिट और बनना है, तो वो शायद बना भी दे टाइम पे। सो इसीलिए वेयर मल्टीपल प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस फंक्शनल बिजनेस प्रोसेसेस। क्या बोलते हैं? क्रॉस फंक्शनल प्रोसेसेस क्या है? वेरियस डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल। क्लियर है? वेरियस डिपार्टमेंट्स वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल। सो ये एक लास्ट प्रोसेस है विच कैन बी ऑटोमेटेड। देखो, प्रोसेसेस हैविंग सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन अदर प्रोसेसेस। करेक्ट। कोई एक प्रोसेस जिसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है किसी और प्रोसेस में, जैसे सेल्स का इंपैक्ट पड़ा इधर परचेज प्रोडक्शन में, बस वैसे ही। सो इसको हम बोलते हैं क्रॉस फंक्शनल बिजनेस प्रोसेस। क्रॉस फंक्शनल बिजनेस प्रोसेस। अगेन यहां पे भी देखो सेम चीज लिखा है, क्रॉस फंक्शनल प्रोसेसेस आर दोज विच हैव एन सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन अदर प्रोसेसेस। इनफैक्ट ये मीनिंग है इसका, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विद इन द सेम कंपनी वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। जैसे इस केस में सेल्स और परचेज प्रोडक्शन, दे वर वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। एक ही क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव था ना, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। फिर ये करते क्या है? दे शेयर इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस। परचेज डिपार्टमेंट वहां से अपना स्टॉक का डेटा अपडेट किया, इसको पता चल गया कि मेरे स्टॉक में कितना पड़ा है, उस हिसाब से वो अपना सेल ऑर्डर लेकर आएगा। बोलो क्लियर है? 5 पॉइंट याद नहीं हुआ होगा भी, कोई दिक्कत नहीं, अभी याद करते हैं। विच टाइप ऑफ प्रोसेसेस शुड बी ऑटोमेटेड? इसका एक सिंपल सा न्यूमोनिक है MCART। ये बहुत ज्यादा न्यूमोनिक तुम लोग को ऐसे याद नहीं करना, लास्ट में मैं एक स्टोरी इसका भी बना देगा। MCART, M मतलब क्या? ट्राई करो बोलने का। M मतलब क्या? मैनेजमेंट कहां आया इधर? ये 5 प्रोसेस जो पढ़ा, मल्टीपल पीपल, प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग मल्टीपल पीपल। M। C मतलब क्रॉस फंक्शनल बिजनेस प्रोसेस। C मतलब क्रॉस फंक्शनल बिजनेस प्रोसेस, processes having a significant impact on other processes। A, ऑडिट ट्रेल। यहीं पे कंप्लायंस कवर हो गया, इसलिए वहां पे कंप्लायंस बोला नहीं था, ऑडिट ट्रेल पढ़ाया था, याद रखना है। तो अब यहां पे लिख लो ऑडिट ट्रेल एंड कंप्लायंस लिख लो। मतलब ऑर्डर चेंज कर दिया हम, खाली कंप्लायंस एंड ऑडिट ट्रेल मत पढ़ो, ऑडिट ट्रेल एंड कंप्लायंस पढ़ो, ताकि ऑडिट ट्रेल याद रहना चाहिए, वो ए है। आर, रेपिटेटिव एंड हाई वॉल्यूम टास्क्स। टी इज टाइम सेंसिटिव प्रोसेस। आ गया कंफर्ट? अब ये MCART कैसे आया कैसे नहीं वो बाद में देखेंगे, वो हम करा देगा। तो वापस बोलो MCART, विच प्रोसेसेस शुड बी ऑटोमेटेड? मल्टीपल प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग मल्टीपल पीपल। C, क्रॉस फंक्शनल बिजनेस प्रोसेसेस। A, ऑडिट ट्रेल। R, रेपिटेटिव प्रोसेसेस। T, टाइम सेंसिटिव प्रोसेसेस। कंफर्ट? 2 क्वेश्चन पढ़ा जिससे पॉसिबल है आना। एक क्या? बिजनेस प्रोसेसेस, सॉरी, फैक्टर्स अफेक्टिंग BPA सक्सेस या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ BPA। क्या है वो? टीका। T, टाइमलीनेस। I, इंटेग्रिटी। C, कॉन्फिडेंशियलिटी। A, अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट, which type of processes should be automated? MCART. M, multiple processes. C, cross functional. A, audit trail. R, repetitive. T, time sensitive. Perfect. कंफर्ट आए यहां तक? अब बताओ आगे चलना है या एक बार यहां रोक दे? ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज थोड़ा ये ऑनलाइन वाला भी सिस्टम था। आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास 2 टॉपिक जो बचा इसको रैप अप करेंगे, इसी तरीके से रिवाइज करते हुए चलेंगे, सब कुछ कवर होगा, याद भी रहेगा और कवर करेंगे। अब एक चीज इंपॉर्टेंट, तुम लोग सब रेडी हो गया जाने के लिए, एक इंपॉर्टेंट चीज, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, साथ साथ में पढ़ते हुए चलना, लास्ट में बर्डन नहीं आएगा। साथ साथ में पढ़ लो, साथ साथ में रिवाइज कर लो, ऐसे बोलते रहेगा ना इतना बार,
अपने आप कवर होगा। इसलिए ऑनलाइन वाले लोग बोलते रहो, मैं नहीं सुन रहा तुम लोग को, बट बोलते रहो, बोलते रहेगा, अपने आप ध्यान रहेगा, याद रहेगा। डन, चलो अब ऑनलाइन वाले लोग एक बार प्लीज बता दो, कुछ डाउट है, कुछ भी पूछना है? एनी डाउट्स? कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया, सब समझ गए शायद। इन केस किसी को कुछ भी डाउट हो, तुम लोग सबके पास मेरा नंबर है, फील फ्री टू आस्क। नहीं है, कोई बात नहीं, चलो बाय बाय।